एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 चैनल। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया वीकली प्रेडिक्शन लेकर। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि इस हफ्ते में आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ, साथ ही साथ आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो उस जर्नी में क्या कुछ चेंजेस आपको दिखाई देंगे। एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पर आज की एनर्जी यानी इस हफ्ते की एनर्जी भी चेक करने वाली हूँ। गाइडेंस भी रहेगा हमेशा की तरह, और अगर आपको रेमेडीज़ की नीड होगी तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। हो सकता है कि मैं यहाँ ना बोलूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ दिख जाएगा। ये जो रीडिंग है राशियों के आधार पर है, तो अगर आपको आपकी राशि का पता नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, चेक करें। मैंने वहाँ पर डेट्स एंड मंथ सब कुछ मेंशन करके रखा है। अगर आपका बर्थ डेट एंड मंथ उस कैटेगरी से मैच करता है, इसका मतलब है कि जो भी राशि उसके सामने लिखी है वही राशि आपकी है। बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि किस तरीके से हम ये रीडिंग देखें, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, जिससे भी आप देखते हैं हमेशा आपकी प्रेडिक्शन उसी तरीके से आप ये रीडिंग देख सकते हैं। सभी लोगों के लिए ये रीडिंग है। ओके, सो जल्दी से आप देख लें कि आपकी राशि क्या है। अगर डिस्क्रिप्शन में जो डेटा दिया गया है उससे आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूंगी। इसके अलावा गाइस, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है। इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट कोलैबोरेशन, अबाउट अ साधना ग्रुप एंड हाउ टू अट्रैक्ट ट्रू लव इन योर लाइफ, वो जो वर्कशॉप चल रहा है उसके बारे में सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है। नहीं तो अगेन यू कैन कनेक्ट विद मी, मेल आईडी, व्हाट्सएप का नंबर सब कुछ है वहाँ पर। रीडिंग शुरू करने से पहले एक सिंगिंग बाउल क्लींजिंग थेरेपी होगी जहाँ से आपका ऑरा क्लींस किया जाएगा, वो ज़रूर से आप देख लें एंड उसके बाद फिर आप रीडिंग देखना शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट।
हेलो एवरीवन, चेक कर लेते हैं कि जिनकी राशि है एरीज, उनकी एनर्जी इस हफ्ते में कैसी रहने वाली है, साथ ही साथ उनका लव लाइफ कैसा रहेगा, हेल्थ कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, और कुछ भी उनकी मैनिफेस्टेशन से जुड़ा हुआ है मैसेज, तो वो भी मैं शेयर करने वाली हूँ। स्टूडेंट्स के लिए भी मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ, सो डोंट वरी। ओके, सो एरीज, लेट्स सी इस हफ्ते की आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। सो वी हैव दी सन, और पता नहीं क्यों मुझे जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि सन का कार्ड आएगा, बट देन श्योरिटी ज़रूरी है, कंफर्मेशन ज़रूरी है। सो यहाँ पर कंफर्मेशन आ गया है हमारे सामने। सन का कार्ड कहता है कि इस हफ्ते में आप बहुत खुश रहने वाले हैं, बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत एक्टिव रहेंगे, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपको गट हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे कि ब्लोटिंग है, गैस है, या फिर समटाइम्स आपको फील होता है कि पूरी तरीके से आपकी क्लींजिंग नहीं हुई है, लाइक कॉन्स्टिपेशन एंड ऑल, तो वो सब कुछ इस हफ्ते में बिल्कुल भी निकल जाने वाला है। हो सकता है कि आपने अभी अभी कोई डाइट शुरू करी हो, या फिर इस हफ्ते में आपको कुछ होम रेमेडीज़ वगैरह मिल जाए। जैसे कि हो सकता है आपको बोला जाए कि आप सब्जा सीड्स लीजिए, या फिर आप चिया सीड्स लीजिए, या फिर किसी भी तरीके के फाइबर को लेने के लिए आपको बोला जाता है। तो जब आप वो इनटेक करते हैं तो डेफिनेटली आपकी गट हेल्थ जो है बहुत अच्छी हो जाती है, और जैसे ही आपकी गट हेल्थ अच्छी होती है आपके चेहरे पर एक ग्लो दिखता है, राइट। आप बहुत एक्टिव हो जाते हैं और आलस तो यूं उड़ जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है। तो ये हफ्ता बहुत ही खूबसूरत है आप सभी लोगों के लिए, इसको ज़रूर से क्लेम करिए। आप लिख सकते हैं आपकी राशि के साथ कि आई एम अट्रैक्टिंग द सन एनर्जी। सो ये डेफिनेटली आप फील करेंगे, एंड आई नो कि आप वापस आकर मुझे बताएंगे भी। सो या दिस इज़ योर एनर्जी, सो ब्यूटिफुल। लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ या पर्सनल लाइफ कैसी दिखाई देती है। सो पर्सनल लाइफ में आई विल चेक आपका कनेक्शन विद योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, यानी कि योर फैमिली, एंड ऑल्सो विद योर पार्टनर। तो देखते हैं एक एक करके क्या निकल कर आता है, कैसी होगी आपकी पर्सनल लाइफ। 6 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ये कार्ड बताता है कि आपके पेरेंट्स के साथ, आपके भाई बहनों के साथ आपकी बहुत बनने वाली है। आप देखोगे कि उन्होंने रेसिप्रोकेट करना शुरू कर दिया है, या फिर आपको समझना शुरू कर दिया है, जो कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे थे। कि मैं कोई भी पॉइंट रखती हूँ, घर वाले सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, या मेरे भाई बहन मुझे नहीं समझते हैं। आप देखेंगे कि एक अजीब सी अंडरस्टैंडिंग उन लोगों के अंदर आई हुई है आपको लेकर। सो आपको सुनेंगे, आपको समझेंगे, आपके साथ में रेसिप्रोकेट भी करेंगे। ऑल्सो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स की तरफ से, आपके भाई बहनों की तरफ से आपको कोई गिफ्ट भी रिसीव हो, या अगर मान लीजिए आप 2-3 भाई बहन हैं और आपको लगता है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरे भाई बहनों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, मुझे नहीं देते हैं, तो आप इस हफ्ते में देखेंगे कि उनका कहीं ना कहीं रुझान आपकी तरफ रहेगा। ओके, उनका ज़्यादा प्यार आपको मिलेगा इस हफ्ते में, ऐसा दिखाई देता है। अगर आप लोग कमिटेड हैं, सो यहाँ पर दिखता है अगेन वही रेसिप्रोकेशन, लॉट्स ऑफ लव। हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आप कहीं घूमने फिरने जाएं, या फिर आपके पार्टनर जो है वो कोई बहुत ही गहरा सीक्रेट आपके साथ शेयर करें, जिससे कि आप बहुत स्पेशल फील करेंगे। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। इफ़ यू आर मैरिड तो सेम चीज़ अप्लाई होती है। अगर मैरिड है तो ये और एक मैसेज आता है कि हो सकता है आपके पार्टनर आपको कोई जिम्मेदारी दें, और ये जिम्मेदारी ऐसी होगी जो उनके दिल के बहुत करीब है। मतलब कुछ ऐसा जो बहुत कॉन्फिडेंशियल है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। लाइक जैसे मान लीजिए अगर वो बिज़नेस करते हैं तो उनका कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स या कोई कॉन्ट्रैक्ट उनका कुछ भी है, वो पेपर्स आपको संभाल कर रखने के लिए देना, या जो उनका प्रॉफिट होता है वो आपके हाथ में रखना, इस तरीके की चीज़ें। कोई ऐसी चीज़ जो वो बहुत वैल्यूएबल है उनके लिए, और वो किसी बहुत ही एक ऐसे व्यक्ति को उस चीज़ के लिए देखते हैं जो कि बहुत जिम्मेदार हो, कि ये इस व्यक्ति को ये चीज़ दी जाए, है ना। तो किसी ना किसी तरीके से उनको लगेगा कि हाँ आप वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। सो वो आपसे ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे और आपको वो जिम्मेदारी भी देंगे। मान लीजिए कि आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं मिला है आपके कनेक्शन में, एंड यू आर लुकिंग फॉर दैट। हाँ, आपको इस हफ्ते में कमिटमेंट मिलने के भी चांसेस हैं, बट हाँ अगर कोई और है उस व्यक्ति के लाइफ में तो ऐसा नहीं है कि वो पर्सन पूरी तरीके से चला जाएगा। यहाँ पर ऐसा हाँ ये थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है। मुझे लग रहा है कि सिर्फ आप नहीं है, कोई और भी है उनकी लाइफ में जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। तो वो व्यक्ति भी जाने नहीं वाला है, ना ही ये व्यक्ति पूरी तरीके से उनको आउट कर देंगे।
ये अभी आपको कमिटमेंट देकर देखेंगे कि एग्जैक्टली आप कैसे आगे बढ़ते हो, क्योंकि ये जो पर्सन है इसको ऐसा लगता है कि जब तक ये कमिटमेंट नहीं देता सभी लोग इसको प्यार करते हैं, और जैसे ये कमिटमेंट देता है या देती हैं ये कमिटमेंट तो सामने वाला धोखा दे के निकल लेता है। सो ये टेस्टिंग पीरियड है, अगर आप इसमें सफल हो जाते हैं तो यस हमेशा के लिए आप इनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। सिंगल हैं अगर आप, मिंगल होने के चांसेस हैं, बट यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आप एक नहीं 2-3 लोगों को डेट करेंगे और उसके बाद शायद आप सिलेक्ट करें, या फिर आप जिस व्यक्ति को सिलेक्ट करेंगे हो सकता है वो आपको समय दे कि आगे चलकर देखते हैं कि क्या करना है। कमिटमेंट सेम वही चीज़ कि कमिटमेंट आपको दे सकते हैं, लेकिन स्टिल वो चेक करते रहेंगे कि आप आगे कैसे बढ़ते हो। सेपरेशन है अगर यहाँ पर तो यूनियन के चांसेस दिखते हैं, लेकिन ये यूनियन अगेन परमानेंट नहीं है। सभी लोगों के लिए ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है जो मैरिड नहीं है कि ये टेस्टिंग पीरियड है आपका। तो आप जिनको पसंद करते हो, आप जिनको प्यार करते हो, वो आपको परखेंगे इस हफ्ते में, तो ध्यान रखिएगा। अगर आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसका ध्यान रखिए कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आप किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर। ओके, लेट्स सी करियर के लिहाज से कैसा रहता है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है जो मैं दिखा नहीं सकती, मैं एक और कार्ड निकाल लेती हूँ फॉर द गाइडेंस अभी। ओके फाइन तो गाइडेंस में निकाल रही थी, करियर नहीं वैसे ही निकाल रही थी, बट करियर को लेकर ही गाइडेंस आ गया। सो यहाँ पर कोलैबोरेशन दिखाई देता है। अगर आप बिजनेस करते हैं किसी बहुत बड़ी कंपनी से आपका कोलैबोरेशन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप अपने ही फ्रेंड्स के साथ मिलकर कोई नया प्रोजेक्ट लें, किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करें जो आपके अपने फ्रेंड्स हैं, और हो सकता है ये सारे फ्रेंड्स अलग सिटी या कंट्री से हैं, बट सबका ये रहेगा कि गोल वही है, अर्न करना। तो आप सब मिलकर कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो, ऐसा इस हफ्ते के लिए दिखाई देता है। अर्निंग हो रही है यहाँ पर, एंड कहीं ना कहीं आप एक्सपेंड कर रहे हो, मतलब बढ़ रहे हो आगे और ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हो, ये यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में तो प्रमोशन के चांसेस दिखते ही हैं 3 ऑफ कप्स के साथ, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि सिर्फ आप जॉब तक अटके नहीं रहना चाहते हैं, यू वांट टू डू समथिंग एल्स, कोई पार्ट टाइम वर्क, कोई बिजनेस छोटा मोटा, तो वो उसकी प्लानिंग भी इस हफ्ते में आपके लिए दिखाई देती है। जिनके पास काम नहीं है, काम मिलने की संभावना इस हफ्ते में दिखाई देती है। अगर आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेंगे और आप अपना बेहतर जो कॉन्फिडेंट साइड है वो दिखाएंगे तो जॉब मिलने के चांसेस हाई हैं। लेकिन अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, नर्वस हो जाते हैं, तो चांसेस कम रहते हैं। सो यहाँ पर आपके लिए संदेश है कि बेहतर होगा इंटरव्यू के लिए जाने से पहले आप अपने फ्रेंड से कनेक्ट करें। और हम प्रैक्टिस करते हैं ना कि भाई आप बॉस बन जाइए, हम आपके सामने बैठकर इंटरव्यू देंगे एंड ऑल, तो वो सब आप कर सकते हो उनके साथ। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, चांसेस बनते हैं कि आपको काम मिल जाएगा। फॉर स्टूडेंट्स लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। स्टूडेंट्स के लिए इस हफ्ते में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि कोई टेस्ट हो, कोई छोटा सा एग्ज़ाम हो जहाँ पर आपको दिखाना पड़े कि आपने कितनी तैयारी करी है, और भी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ सकती है। तो मेहनत करते हुए दिख रहे हो, बट अगर आप गिव अप नहीं करते हो तो सक्सेसफुल होते हुए भी आप यहाँ पर दिखाई देते हो। लेकिन वही है, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं और ऐसा हो सकता है कि जो आपने प्रिपेयर किया वो ना आकर कुछ और ही आ जाए। ये चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन वही है, घबराना नहीं है, आंसर करना है कॉन्फिडेंट होकर। क्योंकि हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं ना, लगभग हर एक चीज़ हमारे माइंड में होती है, लेकिन हम अपने आप को बांध लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर यही होना चाहिए। जैसे 3 इडियट में था ना कि इसका डेफिनेशन यही होना चाहिए। नो, अगर हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे ना तो ज़्यादातर के ऐसा होगा कि हम फेल होते रहेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें बस अपना नज़रिया उस चीज़ पर रखना है। तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, अगर आपको लगता है ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है जो मैंने प्रिपेयर किया था, तो जो आपने प्रिपेयर किया है उसको इस तरीके से मोल्ड करके लिखो कि वो उससे कनेक्ट करे। और ये आप बखूबी कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, वो क्लियरली दिखाई दे रहा है। जस्ट नर्वस नहीं होना है, और जो भी आपने सीखा है वो अपने शब्दों में आप रखिए, ठीक है? क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। हेल्थ की दृष्टि से देख लेते हैं। हेल्थ इज़ वेरी गुड, वो पहले ही आया था कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है, स्टेबल होने वाली है। और यहाँ पर मैं आपको अर्न करते हुए, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करते हुए, हैप्पी रहते हुए देख रही हूँ। तो ये हफ्ता आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है गाइज। देख लेते हैं यहाँ पर अगर कोई गाइडेंस है आपके लिए, तो रीडिंग आपकी कंप्लीट होती है। रिजेक्शन,
किसी भी तरीके का डर है आपके अंदर जो कि रिजेक्शन से पनपा है, जैसे कि 1-2 बारी आपको रिजेक्ट किया गया इंटरव्यू के लिए, या फिर आप कोई प्रोजेक्ट लेकर गए, जैसे बिजनेस करने के लिए शार्क टैंक एंड ऑल जाते हैं ना लोग, वहाँ पर रिजेक्ट किया गया, रिलेशनशिप में रिजेक्ट किया गया, तो उस रिजेक्शन को हो सकता है कि आपने अपने मन में बहुत दबा के बिठा लिया है। इस हफ्ते में कोशिश करिए कि उस रिजेक्शन की फीलिंग को बाहर निकालिए, यानी कि लिखिए उसको पेपर में कि मुझे यहाँ यहाँ रिजेक्ट किया गया। आपको रोना आएगा, रोइए और फिर उस पेपर को जलाइए और उसका सोल्यूशन ढूंढिए। सप्रेस मत करिए। सप्रेस करने से क्या होता है, यही चीज़ आपके लिए ब्लॉकेज बनती है। ओके, सो हमें जो बीमारी है उसको जड़ से हटाना है, उसके दर्द को कम नहीं करना, हमें पेन किलर नहीं लेना है। एग्जैक्टली वो कहाँ से पैदा हो रही है बीमारी, उस जड़ को ही हटाना है, वहाँ से क्लियर कर देना है, राइट। तो ये इस हफ्ते में अगर आप करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मिरेकल्स होते हुए दिखाई देते हैं फॉर यू। सो दिस इज अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हाय एवरीवन। तो अगर आपकी राशि है टॉरस, दिस इज अ रीडिंग। लेट्स सी ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी इस हफ्ते में। So we have, okay, justice। इस हफ्ते में आप जो करोगे उसका फल आपको वैसे ही मिलेगा। मान लीजिए अगर इस हफ्ते में आपने वो सारे काम करे जो गलत होते हैं लड़ना, झगड़ना, जलना, गालियां देना, ये सब कुछ, तो बदले में आपको वही मिलेगा, यानी कि कर्मों का फल तुरंत मिलेगा। मान लीजिए अगर आपने किसी से झूठ बोला, किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपके साथ हमेशा सच्चा रहता है, आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप हमेशा उससे सच बोलें, झूठ ना बोलें, और अगर आपने उस व्यक्ति को झूठ बोला या धोखा दिया, इसी हफ्ते में आपको फल मिल जाएगा तुरंत। और अगर आपने किसी के साथ भलाई करी, जैसे किसी को खाना खिला दिया, किसी को पानी पिला दिया, किसी की हेल्प कर दी, लोगों का सम्मान किया, लोगों को प्यार किया, अपने गुस्से को हावी नहीं होने दिया, उसका रिजल्ट तुरंत इसी हफ्ते में आपको मिल जाएगा। फेयर रहिए हर किसी के साथ। आपके मन में ये भावना रहती भी है कि जस्टिस होना चाहिए, राइट? रहता है ना ये चीज़ मन में कि हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं। तो वो करिए, जितना करेंगे उतना पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, और जितना अन्याय करेंगे लोगों के साथ उतना गलत देखने को मिलेगा इस हफ्ते में। ओके, लेट्स सी क्या कहती है आपकी पर्सनल लाइफ। ओके, एवरीथिंग इज फाइन। 4 ऑफ wands। कुछ लोगों के लिए सेपरेशन दिख रहा है मुझे। मैरिड हैं या फिर कमिटेड हैं या क्रश है या कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं या ऑलरेडी सेपरेटेड हैं। इस हफ्ते में सेपरेशन ही सेपरेशन है। कमिटेड मतलब कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे थे, उनके लिए कैसे सेपरेशन है? हो सकता है कि बातचीत चल रही थी, वो बातचीत बंद हो जाए। कमिटेड तो नहीं थे बट बातचीत भी बंद हो सकती है, और ये ऐसा हो सकता है कि जिसको आप पसंद करते हैं उसकी शादी की बात हो रही है, उसकी शादी की खबर मिल गई, आपको पता चला कि उनकी इंगेजमेंट हुई है, समथिंग लाइक दैट। आई नो दिस इज़ पेनफुल, बट अगर आप अपने कर्मों पर बिलीव करते हैं ये सब कुछ चेंज हो सकता है। मैं आपको होप्स नहीं दे रही, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी आई है। सो आप जैसे थे आप वैसे ही रहिए, आप खुद को चेंज मत करिए। अगर आप सही थे, आपने सही इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब आपने सही फीलिंग्स एंड इमोशंस दिए हैं, तो जो आपने दिया है वो आपको रिटर्न ज़रूर मिलेगा। लेकिन आज इस हफ्ते में एक एंडिंग दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि बहुत हेडेक एंड बहुत अकेलापन, फीवर, ये सब कुछ आपको देखने को मिल सकता है। इवन विद योर फैमिली, हो सकता है कि आपकी फैमिली आपको फोर्स करे शादी करने के लिए, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अगर किसी और की शादी नहीं है तो हो सकता है आपको ऐसे बोला जाए कि आप जिनको पसंद करते हैं आप उनको बोल दीजिए कि शादी नहीं होगी, हम कहीं और तुम्हारी शादी पक्की कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इश्यूज़ हो सकते हैं। बट मेरी सलाह रहेगी कि इस हफ्ते में आप शांत रहो, किसी से झगड़ो मत, कुछ कहो मत, जस्ट प्रे करो एंड दैट्स इट। हनुमान जी की आराधना कर लो इस हफ्ते, हनुमान जी को चोला चढ़ा दो और उनको प्रे करो, हनुमान जी ये जो फोर्सफुली चीज़ें मेरे ऊपर आ रही हैं ना, इनको आप हटा दीजिए। प्रेयर्स में बहुत ताकत है गाइस, बहुत ज़्यादा। बस उनके सामने बैठ के आप रो दो, एक बारी मंदिर में जाके उनके सामने बैठो और रो, जितना रो सकते हो, जितनी पीड़ा दिखा सकते हो उनके सामने दिखाओ, उनको बोलो मुझे ये नहीं चाहिए, बस। ठीक है, ये एनर्जी कंट्रोल हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर कोई भी मेजर अरकाना नहीं है, बट हाँ ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है।
और मैंने कहा ना कहीं कर्मों का फल इस हफ्ते में मिलेगा, तो आई डोंट नो कैसे, बट हो सकता है ये चीज़ किसी और ने भी आपकी वजह से फेस करी हो। तो है करियर में अच्छा है, करियर में रेसिप्रोकेशन दिख रहा है। यहाँ पर बिजनेस करो या जॉब करो, आपको आपका सैलरी टाइम पर मिल रहा है, आपको प्रमोशन मिल रहा है, आपको तारीफ़ें भी मिल रही हैं, एक अच्छा प्रोजेक्ट भी मिल रहा है, कोलैबोरेशन भी दिख रहा है, पार्टनर का सपोर्ट भी दिख रहा है। तो करियर में बढ़िया है। अगर आपके पास काम नहीं है तो किसी की सहायता से आपको काम भी मिल रहा है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, सो करियर देखो यहाँ पर एस ऑफ सोर्स भी आया है, क्लैरिटी भी आपको मिलेगी कि मुझे किस तरीके से काम करना है। अगर आप जॉब करते हैं तो कोई प्रेजेंटेशन आपको मिलती है तो कब आपको सबमिट करना है, या शुरू में जाते हो आपको पता नहीं होता ना कि हमें अपना काम किस तरीके से करना है, राइट। जैसे मैं शुरू में जब गई थी कॉलेज में तो पहले मुझे भी इतना आइडिया नहीं लगता था कि कोई किस काम को मुझे प्रायोरिटी देनी है, किसके पास मुझे पहले जाना है, किसके बाद में, क्योंकि मेरे लिए सारे सीनियर्स थे। मैं सबसे कम एज की थी उस वक्त वहाँ पर, तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि किसके पास पहले जाऊँ, कि सीनियर का सीनियर कौन है, क्या है। धीरे धीरे मुझे आइडिया लगा कि ओके इनके बाद ये हैं, फिर ये हैं, फिर ये हैं। तो जब वो पता चला तो काम और अच्छा हो गया। तो ऐसी अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हैं तो आपको आइडिया लगेगा कि किससे मेरे को कनेक्शन बनाना है, किससे नहीं बनाना है, वो सब कुछ। ठीक है, तो जॉब के लिहाज से, और अगर बिज़नेस की मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी कि मुझे कौन सी स्ट्रेटजी लगानी चाहिए कि पैसा और आए, इसकी क्लैरिटी आपको इस हफ्ते में मिलेगी। पैसा भी इस हफ्ते में दिखाई देता है। हेल्थ आपकी ओके है, बहुत अच्छी नहीं है। और फॉर स्टूडेंट्स यहाँ पर दिखाई देता है कि आपको कोई प्राइज़ मिल सकता है, कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई सर्टिफिकेट मिल सकता है। साथ ही साथ हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर स्कॉलरशिप मिले। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं थे कि आप अपना ड्रीम पूरा कर पाएँ, आप देखेंगे इस हफ्ते में या तो किसी की हेल्प आपको मिल रही है, कोई स्पॉन्सर करेगा आपकी स्टडीज़ को आपसे खुश होकर, या आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ऑल्सो आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। आपके लिए एक सलाह और है, इस हफ्ते में अगर आप कन्या कर सकते हो, जैसे नवरात्रि में कन्या करते हैं ना, वैसे कन्या खिला सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आप देखेंगे कि आप जो भी इच्छा रखते हैं देवी माँ उस इच्छा को पूरा करेगी। तो बच्चों का बहुत ध्यान रखें। अगर आपके अपने घर में बच्चे हैं तो उनका भी ध्यान रखें, उनकी भी ब्लेसिंग्स आपको लगने वाली हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बताता है कि जिस तरीके से पास्ट में आप पढ़ते थे और अच्छी आपकी रैंकिंग आती थी, एक पोजीशन आपकी अच्छी थी, वो चीज़ वापस से आप रिसीव कर पाएंगे इस हफ्ते से। आप देखेंगे कि फिर से लोगों की ना सुनकर आपने अपनी जब से दिल की सुननी शुरू करी है तब से देखिए 3 ऑफ कप्स आया है। सेलिब्रेशन दिखेगा आपकी लाइफ में। जो पहले आपके फ्रेंड्स थे उसी तरीके के फ्रेंड्स आप बनाइए, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अच्छी रैंकिंग चाहिए। हो सकता है आपने ग्रुप चेंज किया हो, अपने फ्रेंड्स चेंज किए हों, वो मत करिए, नॉट हेल्दी फॉर यू। ये उनके लिए है जो स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए नहीं है। ओके, आप अपने गाइड को फॉलो करिए और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। क्वेश्चंस बहुत आएंगे इस हफ्ते में आपके मन में, और जितने क्वेश्चंस आते हैं अगर उनका जवाब आप सही जगह से ले लेते हो और उस पर काम करते हो तो आप एक मैजिशियन की तरह वर्क करोगे, यानी कि आप अपने फ्यूचर को क्रिएट कर पाओगे। यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड है जो कि बताता है यू नीड अ गाइडेंस। किसी को गुरु बनाइए, जिनको भी आप मानते हो। ठीक है, कोई भी कम्युनिटी, जैसे कि इस्कॉन हो गया, एक हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, एक सदगुरु हैं, जिनको भी आप, जिन पर भी आपको श्रद्धा लगती है, आप उनको मानिए, सुनिए और उनके गाइडेंस से आप अपनी लाइफ आगे बढ़ाइए, क्योंकि नाउ दिस इज़ हाई टाइम। अगर अभी नहीं किया तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो इस हफ्ते में कोशिश करिए, अगर आपके माइंड में कोई है गुरु तो आप उनके पास जाइए, उनका सत्संग अटेंड करिए या फिर दीक्षा के लिए आगे बढ़िए और एक साधना शुरू कर दीजिए अपनी लाइफ में। ये बहुत हेल्पफुल होगा। का सवाल आपके मन में बहुत हैं लेकिन जवाब देने के लिए कई सारे लोग आ जाते हैं। सो कई सारे लोगों की नीड नहीं है, किसी एक ऑथेंटिक व्यक्ति से कनेक्ट होकर जवाब लीजिए और फिर आगे बढ़िए। ये हफ्ता जो है कहीं ना कहीं आपको पुश करेगा इस तरफ कि किसी गुरु से मिलिए, अपना गुरु बनाइए, लाइक दैट। ओके, ऑलराइट गाइस, सो दिस इज अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपकी राशि है जेमिनी, दिस इज योर रीडिंग। लेट्स सी इस हफ्ते की एनर्जी कैसी दिखाई देती है आपके लिए और क्या कहते हैं आपके सितारे। द मून का कार्ड यहाँ पर आया है जो कि बताता है कि थोड़े से इनसिक्योर रह सकते हो, थोड़े से डरे हुए, परेशान, बहुत सारे थॉट्स आना, अंदर ही अंदर ये सोचते रहोगे कि पता नहीं क्या हो रहा है। जैसे अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं तो इतना हेल्थ इशू, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है
या फिर जो भी हेल्थ इशू है आप उसका ट्रीटमेंट ले रहे हो, स्टिल यू विल थिंक ऐसा तो नहीं कि कुछ छुपा हुआ है, ऐसा तो नहीं कि ये हो जाए, ऐसा तो नहीं वो हो जाए। तो ये ऐसा डर है जो आप खुद क्रिएट करोगे, और जब आप कोई डर क्रिएट करते हो तो वो चीज़ फिर सच्ची में हो जाती है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर दिख रही है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, डर, अननोन का डर, ये वाली चीज़। कुछ छिपा तो नहीं है, कहीं धोखा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं, खा रहे हो तो डर लग रहा है, पी रहे हो तो डर लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी में, फियर में बंध जाना, ऐसा लगना कि आगे सब कुछ डार्क है, मैं आगे चलूँगी तो पक्का गिरूंगी। जैसे ये चीज़ आपके साथ हो सकता है, बहुत होती हो, ये जब आप चल रहे हैं आपको लग रहा है कि गिर ना जाऊँ, सीढ़ियों से उतर रहे हो तो लग रहा है मैं गिर ना जाऊँ, ये वाली चीज़। या कुछ अच्छा हो रहा है तब भी लग रहा है इसके पीछे भी कुछ तो बुरा होने वाला होगा, फॉर श्योर। और हो सकता है कि आपके माइंड में ये चीज़ ऐसी चल रही है, जैसे बहुत से लोगों को मैंने ये बोलते सुना है कि हम इसलिए भी नेगेटिव सोचते हैं क्योंकि जब भी हम खुश होते हैं ना तो हमारे साथ नेगेटिव हो जाता है, तो हम हमेशा रोते हैं सो दैट जो चल रहा है वो चलता रहे और बुरा ना हो जाए, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। आई एम टेलिंग यू, डोंट डू दैट। क्योंकि अनजाने में आप अपना फ्यूचर जो है अंधेरे में धकेल रहे हो, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपको लग रहा है नज़र लग जाएगी। तो आप खुद ही कहीं ना कहीं अपने लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करते चले जा रहे हो। डोंट डू दैट। तो ये आपकी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, नाउ लेट्स सी आपकी लव कनेक्शन या आपकी पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप्स कैसे दिखाई देते हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप बातें छुपा रहे हैं आपके पेरेंट्स से, भाई बहनों से, आपके पार्टनर से, बहुत कुछ आपके माइंड में चल रहा है, बट यू आर शोइंग लाइक यू आर लिविंग अ वंडरफुल लाइफ। बहुत चिंता, बहुत परेशानी, स्ट्रेस है, लेकिन आप ऐसे शो करें आई एम वेरी हैप्पी, ऐसा। सो ये चीज़ यहाँ पर हर किसी के लिए है। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अगर ऑप्शंस आएंगे तो भी आप आगे नहीं बढ़ोगे क्योंकि आपको डर है कि कहीं धोखा ना मिल जाए, बट एट द सेम टाइम आपके मन में ये चीज़ भी है कि मुझे मिंगल होना है। कमिटेड हो तो वहाँ पर भी चीज़ें आप छिपा रहे हो, मैरिड हो यहाँ पर भी आप अपने पार्टनर से चीज़ें छुपा रहे हो, पेरेंट्स से भी चीज़ें छुपा रहे हो अगर कोई नहीं है तो, क्योंकि ये पर्सनल लाइफ को लेकर मैं बोल रही हूँ। ऑल्सो आई हैव दिस मैसेज कि हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम करो जो कि आपके लिए खतरा बने इन फ्यूचर, बट वो चीज़ भी आप शेयर नहीं कर रहे हैं किसी के साथ, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। ये यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आपको लगे कि आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ढूंढ लेंगे, जो कि सही नहीं है। थिंक अबाउट इट गाइज। इस हफ्ते में ये गलती आप कर रहे हैं। मैं यही कहूँगी कि किसी से बात करें और फिर आप आगे बढ़ें। छिपाओ मत, जिससे भी जो भी छिपा रहे हो छिपाओ मत। मैनिफेस्ट करने से भी डर रहे हो। मैंने कहा ना कि हो सकता है ये भी आपके मन में है कि अगर मैं किसी चीज़ को लेकर खुश होऊंगी तो वो ख़राब हो जाएगी। नहीं, मुझे नहीं पता किससे रेजोनेट करेगा, लेकिन भैया ये गलत है। करियर के लिहाज से देख लेते हैं, व्हाट डू वी हैव। करियर में क्या निकल कर आता है। करियर में आप बिजनेस कर रहे हैं या जॉब, ग्रोथ धीमी है लेकिन स्टेबल है। तो अगर आप गिव अप ना करते हुए धीरे 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 आगे बढ़ते रहते हैं, आप एक स्टेबल लाइफ जी पाएंगे। इस हफ्ते में हो सकता है कि कोई एक साइन मिले या कोई ऐसी चीज़ आपको मिल सकती है जो कि आपको ये यकीन दिला देगी कि आगे की लाइफ आपकी सिक्योर है। स्टिल देखो इनसिक्योरिटी की एनर्जी है यहाँ पर। मतलब कुछ ऐसा मिलेगा आपको, जैसे कि हो जाता है ना कि इंश्योरेंस हो गया या कोई म्यूचुअल फंड वगैरह कुछ शुरू हो गया, FD वगैरह कुछ बंद गई। तो इस तरीके की चीज़ इस हफ्ते में होगी, चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा होगा। बस ये है कि बहुत तेज़ी से ग्रोथ नहीं दिख रही है इस हफ्ते में, स्लो ही ग्रोथ रहेगी। लेकिन ये देखो आप एक बार कि करियर में ये चीज़ अच्छी दिख रही है, बट स्टिल आप ऐसे डरे हुए हो। मेरी सजेशन रहेगी दैट गो फॉर अ काउंसलिंग और मीट अ थेरेपिस्ट। आप जिस भी थेरेपिस्ट से मिलेंगे आप उनको सब कुछ बताइए मेरे माइंड में क्या चल रहा है। ये चीज़ ऐसे ही नहीं आती। आई नो कि आपने सफ़र किया होगा, आई नो लगातार आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी होंगी और तब आपको ये चीज़ फील हो रही है। सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं भी इस फेज़ में गई हूँ जब मम्मा पापा नहीं थे, उससे पहले मेरे भाई का बेटा नहीं था। तो लगातार जब 3 लोगों को मैंने खोया तो ये फीलिंग आना नॉर्मल है, मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन वही है कि मैं अभी हीलिंग करती हूँ या मैं चैंटिंग करती हूँ तो थोड़ा उससे बच पाती हूँ, नहीं तो मेरे साथ भी यही होगा। सो कम्प्लीटली ओके। मेरी सलाह वही है कि आप किसी से बात कर लो, ठीक है। मन में रखोगे तो ये चीज़ फिर घर कर जाएगी, फिर बार बार आप ऐसे रिसीव करोगे चीज़ें, ठीक है। तो ग्रोथ बहुत नहीं है यहाँ पर करियर में,
बट स्टेबिलिटी दिख रही है, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा और स्टेबल हो जाएंगी चीज़ें। काम नहीं है आपके पास तो हो सकता है इस हफ्ते भी आपको ज़्यादा काम कुछ मिले ना। अगर इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हो तो इंटरव्यू आपका हो जाएगा, हो सकता है आपको बोला जाए कि वंडरफुल, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन फिर मेल या मैसेज आपको इस हफ्ते में नहीं मिलेगा, आगे मिल सकता है। हेल्थ आपकी सही है, अगर आपने डाइट सही रखी, अगर आपने डिस्कस किया लोगों के साथ कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। ओके, सो चिंता आप बिल्कुल भी ना करें। वही है कि मतलब डिस्कस करें, चीज़ें मन में ना रखें, आपको शेयर करना पड़ेगा। सी यहाँ पर भी शेयरिंग की एनर्जी है ना, दैट इज़ वाई। ऑल्सो दान करें इस हफ्ते में जितना कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, थोड़ा आपको चिंता है फ्यूचर की, रिजल्ट क्या होगा, फ्यूचर कैसा बनेगा, जो चाहती हूँ वो नहीं मिल रहा, जो नहीं चाहती हूँ वो मिल रहा है, तो वो इनसिक्योरिटी यहाँ पर दिख रही है। इस हफ्ते में ये ऐसी ही रहने वाली है। सो मेरी अगेन सलाह वही रहेगी कि आप इस हफ्ते में ब्रेक ले लो, पढ़ाई वढ़ाई कुछ मत करो, शांत रहो। अगर आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हो तो वाई नॉट, किसी भी ऐसी जगह जहाँ पर कोई देवी मंदिर है, हिमालयाज़, रिवर्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। सो वाई नॉट, प्लीज़ गो एंड विजिट सम टेम्पल और गुरुद्वारा, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं तो ऐसी जगहों पर जाइए। ये जगह आपके लिए ना एक चार्जर का काम करते हैं। सो जब आप जाते हैं वहाँ पे आपकी बैटरी जो है वो फुल हो जाती है। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो वी हैव क्वेस्ट का कार्ड जो कि बताता है कि इफ़ यू हैव क्वेश्चंस इन योर माइंड, किसी से पूछो, वही काउंसलिंग वाली चीज़। सो अगर आप काउंसलिंग करवा सकते हो प्लीज़ करवाइए। अगर काउंसलिंग नहीं है तो आप रीडिंग ले सकते हो, नहीं तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर कुंडली दिखवा सकते हो। ठीक है, ये आप कर लो, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें लगता है कौन इतने पैसे डालें, लेकिन अगर उसकी वजह से हम मेंटली एक पीसफुल स्पेस में आ सकते हैं तो वाई नॉट। पैसा के खर्च नहीं होता, वैसे भी खर्च होता है, पैसा बहुत बार खर्च होता है, फालतू की चीज़ों में खर्च हो जाता है। तो ये तो आपके मेंटल पीस के लिए है। तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, अगर आपके पास बर्थ डेट वगैरह सब कुछ है, आप उनको बोलिए हमारी कुंडली बना दो, कुंडली वो रीड कर देंगे, आपको बता देंगे। ओके, सो दिस इज़ अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो अगर आपकी राशि है कैंसर, दिस इज़ अ रीडिंग। लेट्स सी ये हफ्ता आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, कैसी रहेगी आपकी एनर्जी। कैंसर, ओके, आपके लिए भी मून का कार्ड आया है। कुछ हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, थोड़ा इनसिक्योरिटी, अननोन के प्रति डर, क्या होने वाला है फ्यूचर में, हो सकता है बातें आप कुछ छिपाएं, कोई ऐसा काम करें जो आप अपनी फैमिली से शेयर ना करें। ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपको ऐसा भी लगेगा कि आपके घर में आपको कोई नहीं समझता, आपकी भावनाओं को कोई नहीं समझता। ये सारी चीज़ें बेसिकली वही है कि छिपना, छिपाना, इनसिक्योरिटी, डर। हाँ, ओके, सो मे बी यू आर हेल्पिंग समवन जिसको आपके घर वाले पसंद नहीं करते हैं, और वो चीज़ आपके मन में डर पैदा कर रही है, ऐसा कुछ है किसी के लिए। तो मैसेज मुझे नहीं पता किससे रेजोनेट करेगा, लेकिन किसी के लिए है। सो आप ये ना करें, नॉट गुड फॉर यू। फैमिली सबसे पहले रखिए आप लोग, बाकी चीज़ें फिर बाद में, क्योंकि बाहर वालों का ना कितने भी अच्छे क्यों ना हो, जब बहुत बुरी परिस्थिति आएगी ना तो धीरे धीरे करके सब हाथ छोड़ देते हैं। कुछ ही ऐसे हैं जो पकड़ के रखते हैं, और आपको नहीं पता होता कि वो कुछ कौन है। क्योंकि जब आपका समय अच्छा होता है सब बहुत प्यार से बात करते हैं आपसे, इतना प्यार से कि आपको बोलेंगे कि हम जान दे देंगे। लेकिन जब टफ टाइम आता है आपको नहीं पता चलता। मैंने लोगों को बदलते हुए देखा है, पता है, मैंने देखा है ये चीज़। और फिर मैंने धीरे से अपने आप को डिटैचमेंट मोड में डाला। और ये मतलब कई बार मैं लोगों से कहती हूँ कि मैं बहुत जल्दी अटैच नहीं होती, तो दे आर लाइक अरे आप में बहुत अच्छी क्वालिटी है। ऐसा क्वालिटी नहीं है, ये बनाया मैंने खुद को ऐसा, बचपन से नहीं थी ऐसी। मेरा ऐसा था कि मैं किसी से भी बात कर रही हूँ बहुत जल्दी मैं अटैच हो जाती थी, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाना, बहुत जल्दी सब कुछ ऐसे न्यौछावर कर दो, ये एटीट्यूड था मेरा। बट देन धीरे धीरे लाइफ ने मुझे सिखाया कि इतना ज़्यादा अटैचमेंट अच्छा नहीं है, बिकॉज लोग बहुत जल्दी बदलते हैं समय के हिसाब से। ये बहुत देखा है मैंने लाइफ में। तो
बहुत इम्पोर्टेंट। और मैंने ये भी देखा कि कितना कितना भी मेरे घर पे मेरी बहस हो चीज़ों को लेकर या मेरे विचार ना मिले घर वालों से, बट बहुत टफ टाइम आया तो वही खड़े रहे। तो ये आप सबको समझना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं मेरी फैमिली तो बहुत टॉक्सिक है। आई नो हो सकते हैं टॉक्सिक, बट मार पीट के ही सही रखेंगे वो ही साथ में, बाहर वालों की कोई गारंटी नहीं है। जस्ट रिमेंबर दैट। सो लेट्स सी आपकी पर्सनल लाइफ कैसी दिखाई देती है। पर्सनल लाइफ में आप थोड़ा सा ऐसे फील कर रहे हो कि यू नो लैक वाली जो फीलिंग होती है ना, कि कमी है, किसी चीज़ की कमी है। साथ ही साथ मैं कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, वही मतलब कमतर। मैंने अभी तक क्या किया है अपने लिए, मैंने अभी तक क्या किया है घर वालों के लिए, या मैंने क्या पाया है घर वालों से। ये वाली भी भावना कि मैंने पैसे दिए, मैंने बहुत हेल्प करी, मुझे क्या बदले में मिला। तो वो वाली बहुत थॉट आपकी रहेगी। अगर आप मैरिड हैं तो पार्टनर के प्रति रहेगी। अगर आप मान लीजिए कमिटेड हैं तो वही चीज़ है। क्रश है किसी पर तो भी कैलकुलेटिव हो जाएंगे कि इस व्यक्ति को तो मैं इतना प्यार कर रही हूँ, ये व्यक्ति तो मुझे कभी नहीं लगता कि उतना लगाव मेरे से रखता है या मेरी तरफ देखता भी है पलट के। सेपरेशन अगर आपका चल रहा है तो वहाँ पर भी यही चीज़ है, मुझे वेट करना चाहिए कि मूव ऑन हो जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं मैं अपनी एनर्जी ज़्यादा लगा रही। तो बहुत कैलकुलेटिव आप मुझे इस हफ्ते में दिख रहे हो अबाउट योर पर्सनल लाइफ। हर किसी के लिए, आपके पार्टनर के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके माँ बाप के लिए। अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिला है रिलेशनशिप में तो वहाँ पर भी आपके मन में यही भावना रहेगी, मिलेगी कमिटमेंट या फिर नहीं। ऐसा तो नहीं कि वही मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, कितने साल मैंने लगा दिए और मुझे मिला कितना है। ये वाली चीज़ बहुत रहेगी इस हफ्ते में आपके मन में, और ये एक्चुअली हार्मफुल है, नॉट गुड फॉर यू, राइट। सो बी केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि ऐसे टाइम पर ना बहुत सारे लोग हमें अपनी तरफ खींचते हैं और हमारा फ़ायदा उठाते हैं। आप कभी भी देखो, चाहे ये हम लोगों की बात कर लो और चाहे ये एनर्जीज़ की बात कर लो, एनर्जीज़ में भी ऐसा होता है। जैसे आप कई बार आप लोग बोलते हो ना भूत प्रेत एंड ऑल। जितना मैं रिसर्च किया है, जितना जो मेरे सीनियर्स हैं, जो मेरे गुरु हैं, उनसे मैंने बात करी तो उन सभी ने मुझे यही बोला है कि जब आप बहुत वीक होते हो ना इमोशनली मेंटली, तब ये लोग आप पर हावी होते हैं, अदरवाइज़ ये हावी नहीं हो सकते। ये सारे स्पिरिट्स वगैरह आसपास घूमती रहती हैं, ये कहीं अलग नहीं रहती कि उसी जगह उसी स्थान पर रहेंगी। हाँ, कुछ ऐसी भी हैं जो उस स्थान से बंधी हुई हैं, बट बहुत सी घूमती फिरती भी रहती हैं। तो अगर वो देखती हैं कि कोई व्यक्ति बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही इमोशनली वीक है, वो उसी पर हावी होंगी क्योंकि वो उसके इमोशंस पर फीड करती हैं। दैट्स वाई हमें बोला जाता है कि आप पूजा पाठ करिए, आप जपा करिए, ये सारी चीज़ें करिए, सो दैट आपका ऑरा ऐसा बन जाता है कि ये सारी चीज़ें आपके पास आ नहीं पाती हैं और आप इस चीज़ को बहुत हल्के में लेते हो, राइट। नो, आई कैन डू दैट, हम माला नहीं कर सकते, हम बहुत बिजी हैं, या आप लोगों को बोला जाता है एक सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए, तो उसमें भी आपको लगता है अरे ऐसे कैसे बोल दिया, मीट नहीं लेना है, ऑनियन गार्लिक नहीं लेना है, ऑल दैट। ये सारा सब कुछ जो आपको बताया जाता है सिर्फ इसलिए बताया जाता है क्योंकि आप प्रोटेक्टेड रहें इमोशनली, फिजिकली, मेंटली फ्रॉम ऑल दीज डार्क एनर्जीज अराउंड यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप भी वो करने की कोशिश करिए। अगर आप ऐसे इमोशनली सोचेंगे, वीक होंगे, तो हर कोई आपका फ़ायदा उठाएगा में एनर्जीज़ भी, डार्क एनर्जीज़ भी। ओके, करियर के लिहाज से करियर में चीज़ें कहीं ना कहीं उतनी बेहतर नहीं दिख रही हैं इस हफ्ते में। जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या वो ब्लॉकेज है जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हम, ये ख्याल मन में रहेगा। सो वो डर, इनसिक्योरिटी है यहाँ पर। एक मिनट। ओके, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए टाइम ये हफ्ता अच्छा दिख रहा है कि आप जो पढ़ेंगे, आप जो एग्ज़ाम देंगे, आप जो मेहनत करेंगे, उसका फल बखूबी वैसा ही मिलेगा। बाकियों के लिए ये हफ्ता बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, हेल्थ इश्यूज भी हैं आपको। सो बेसिकली ये जो कॉम्बिनेशन है, करियर नहीं चल रहा, पर्सनल लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हो, हेल्थ भी आपकी अच्छी नहीं है, आपको गट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। जैसे आप खाना खाते हो तो आपके पेट में दर्द होता है, ब्लोटिंग होती है, डाइजेस्ट नहीं होता, इस तरीके के इश्यूज़ हैं। पुराना याद करना, जो चले गए हैं उनके बारे में सोचना, तो उसका कॉम्बिनेशन बन रहा है ये हफ्ता। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस हफ्ते में या तो आप शिव आराधना करिए या फिर आप दुर्गा आराधना करिए, दुर्गा सप्तशती का जो रक्षा कवच है वो पढ़िए, या फिर आप हनुमान जी के मंदिर होके आइए। इस हफ्ते में नियम बना लो, एवरी मॉर्निंग आई विल गो टू दी
टेम्पल, हनुमान जी के मंदिर जाना है, उनके दर्शन करना है। तो ये चीज़ें आप करिए, वरना ये हफ्ता आपको बहुत परेशान कर लेगा गाइस, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ का। लुक एट दिस कन्फ्यूजन, डिस्कवरी। हो सकता है इस हफ्ते में आपको ये भी हो कि मुझे किस मंदिर जाना है, किसको पूजना है, किसको नहीं पूजना है। ओके, तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, मेरी सलाह है कि आप शिव जी की आराधना करिए, शिव जी को जल ऑफर करिए, शिव जी की एक माला कर लीजिए, 108 बीट्स वाला रुद्राक्ष का माला आपको मिलेगा, उससे आप उनका मंत्र जाप कर लीजिए। कोई नहीं, सिर्फ ओम बोलो तो भी चलेगा। ठीक है, ओम में ओम नहीं बोलना है, आम करके बोलना है। जब आप मुंह खोलते हैं करके खोलिए, और जब आप बंद करते हैं तो ओ ऐसे हो जाता है। सो प्रॉपर ओम मत बोलिए आप। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। आप यूट्यूब पर देखिए, आपको मिल जाए। आई थिंक ऐसे वीडियोज़ हैं जो आपको सिखा देंगे कि कैसे इस मंत्र को चैंट करना है। ओके, सो दिस इज अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो गाइस, तो अगर आपकी राशि है लियो, तो ये है आप सभी लोगों के लिए रीडिंग। लेट्स सी इस हफ्ते में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी यहाँ पर एक कार्ड ज़रूर निकालने वाली हूँ। यहाँ पर आता है आपके लिए दी एम्परर का कार्ड, जो कि बताता है इस हफ्ते में काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ आप पर रह सकती हैं। बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का, मस्ती करने का समय आपको नहीं मिलेगा। आप, हो सकता है कि अगर आप के बच्चे हैं, यू आर अ फादर, सो बच्चों की काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी पड़े, स्कूल जाना या कॉलेज जाना, या उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना। साथ ही साथ आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड का केयर करना, उनकी जो नीड्स हैं उसको पूरा करना। फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनकी काफ़ी सारी डिमांड्स रह सकती हैं आपको लेकर के, ये चीज़ हमें चाहिए, वो चीज़ हमें चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। घर लेना या फिर कोई घर का बड़ा सामान लेना, इस तरीके की जिम्मेदारी आप पर आ सकती है। ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई देता है। बट द सेम टाइम ये भी दिखता है कि जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाएंगे, जितना ज़्यादा लोगों की डिमांड को पूरा करेंगे, उतना ही ज़्यादा आशीर्वाद भी आपको इस हफ्ते में मिलने वाला है। एक अलग पहचान आपकी बनेगी। ऐसा कुछ हो सकता है, कोई मूवमेंट ऐसा हो सकता है, जैसे गेट टुगेदर हुआ, कोई पार्टी हुई, जहाँ पर अचानक से आपके प्रति लोगों का ग्रैटिट्यूड आपको देखने को मिलेगा। लोग आपके लिए बहुत अच्छा बोलेंगे और आपकी आपका सम्मान करेंगे, और आपकी एक इमेज बन जाएगी वहाँ पर। लोग सोचेंगे कि ऐसा, हमें ऐसा बनना है, ये व्यक्ति हमारा आदर्श है। तो वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है। कोई बड़ा काम, कोई बड़ा ओहदा आपको मिल सकता है इस हफ्ते में, ऐसा यहाँ पर दिखता है। और प्रमोशन के मैसेजेस भी दी एम्परर का कार्ड देता है, बाय द वे। साथ ही साथ एक डिसिप्लिन लाइफ आप इस हफ्ते में जिएंगे। आप बाहर का खाना नहीं खाने वाले हैं, आप किसी भी समय कुछ भी खाना सोना ये नहीं करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा आपका ध्यान रहेगा कि मुझे योगा करना है, मेडिटेशन करना है, मुझे नीम का जूस पीना है, मुझे हल्दी की टैबलेट्स लेनी है, जो गोलियां बनाते हैं नीम है हल्दी की। तो मे भी इस तरीके का डाइट आप फॉलो करेंगे इस हफ्ते में। ये चीज़ें यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती हैं ना। लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ के लिए या आपकी पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पर क्या कुछ दिखाई देता है। सो वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा सा आपका जो नेचर है ना, वो कंट्रोलिंग रहेगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा दैट कि आपकी फैमिली को या आपके पार्टनर को क्या सूट करेगा या फिर क्या उनके लिए बेस्ट है, ऐसे मान लो। जैसे हम जब कभी भी ईश्वर की बात करते हैं तो हम यही बात करते हैं कि ईश्वर हमें वो नहीं देते जो हमें पसंद है, ईश्वर हमें वो देते हैं जो हमारे लिए सही है। ओके, और कई बार जो चीज़ें हमारे लिए सही हैं वो हमें अच्छी नहीं लगती। तो जब ईश्वर हमें वो चीज़ देते हैं तो हम ईश्वर से गुस्सा करना शुरू कर देते हैं कि हमने जो मांगा था आपने वो नहीं दिया, आपने ये क्या दे दिया, हमें ये नहीं चाहिए। क्योंकि हम नहीं समझ पाते कि उनका क्या है पॉइंट, एंड एक्चुअली वो जो कर रहे होते हैं वो सही है बट अच्छा नहीं लगता। तो आपके केस में भी ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके घर के लोग या आपके पार्टनर जो हैं, आपके बच्चे या जो भी हैं, अगर आप सिंगल हैं तो फिर आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके फ्रेंड्स हो गए। अगर मैरिड हैं तो आपका पार्टनर भी हो गया, बच्चे भी हो गए, आपके माता पिता भी हो गए, राइट। तो वो कहीं ना कहीं थोड़े से असंतुष्ट रहेंगे। उनको ये लगेगा कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको लगता है कि आप ही हर जगह से, हर तरह से हमारे लिए सही सोचते हो और हमें कुछ अपने लिए सोचना नहीं आता। ऐसा उनको लगेगा कि हमें भी पता है कि हमें आइसक्रीम कब खानी है, कब नहीं खानी है, आप हर वक्त क्यों टोक देते हो।
ऐसा। तो उस तरीके का व्यवहार आपको देखने को मिलेगा आपके घर वालों की तरफ से, राइट। यहाँ पर ये दिखाई देता है। अगर आप सिंगल हैं अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अगर किसी पर आपको क्रश है या अगर किसी के लिए एक वो सॉफ्ट कॉर्नर है आपके मन में, उस व्यक्ति से सेपरेशन के चांसेस हैं। मतलब जिनके साथ आप सोचते हो कि आगे चलकर रिलेशनशिप बनाओगे, उनके साथ सेपरेशन के चांसेस दिखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईगो आपका उभर कर आएगा। कोई टॉपिक हो सकता है जिस पर आप ये कहो कि नहीं मैं ही सही हूँ, भले ही मैं सॉरी बोल दूंगी या बोल दूंगा, लेकिन मैं ही सही हूँ, ऐसा वाला ये एटीट्यूड। तो वो लोग हो सकता है कि आपसे दूर चले जाएं। अगर आप कमिटेड हैं या आप कमिटमेंट चाहते हैं तो उनके केस में भी यही चीज़ नज़र आ रही है। आप थोड़ा सा कंट्रोलिंग दिख रहे हो, थोड़ा सा ईगोइस्टिक दिख रहे हो, थोड़ा सा लोगों को लगेगा आप एरोगेंट हो, और उसकी वजह से थोड़े रिश्ते जो हैं आपके बिगड़ सकते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। सो जो भी आप करें, जो भी एक्शन आप लें, सोच समझ कर लें, आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आपका ऑलरेडी किसी से सेपरेशन चल रहा है और आप ये रीडिंग देख रहे हैं टू नो कि इस हफ्ते में सेपरेशन खत्म होगा या फिर नहीं होगा, नहीं, इस हफ्ते में नहीं होगा, क्योंकि उस व्यक्ति को ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपके एरोगेंस की वजह से ही सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। शायद आपकी टोन की वजह से, शायद आपके द वे यू कम्युनिकेट, इसकी वजह से लोगों को लगता है कि आप बहुत ईगोइस्टिक हैं, घमंडी हैं। तो आपको कहीं ना कहीं उनको दिखाना होगा कि आप ऐसे नहीं हैं, ये आपका कंसर्न है। दिखाएंगे तो चीज़ें बेहतर बनेंगी। करियर के लिहाज से देख लेते हैं। ओ वाओ, करियर के लिहाज से बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। अगर आप जॉब करते हैं मान लीजिए, तो ये जो हफ्ता है ये आपको क्लैरिटी देगा अबाउट योर जॉब, अबाउट योर वर्क, कि आप कितना काम कर रहे हैं, आपको कितना मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए, फ्यूचर की प्लानिंग क्या रहनी चाहिए, जो भी आपका जो सैलरी है उसको कहाँ पर खर्च करना है, कहाँ पर आपको बचा के रखना है, लाइक दैट। ऑल्सो कि मुझे इस कंपनी में अभी आगे काम करना है या फिर नहीं करना है। एंड अगर आपके मन में कोई चीज़ है कि आप हार्ड वर्क बहुत कर रहे हैं लेकिन आपको उतना मिल नहीं रहा, प्रमोशन नहीं हो रहा, तो वो कम्युनिकेट करेंगे आप अपने बॉस के साथ। तो ये यहाँ पर होने वाला है। अच्छा, जब आप कम्युनिकेट करें तो आप टोन अपनी थोड़ी सी मीठी रखिए, क्योंकि अगर आप तड़क कर गुस्से में और ऐसे करके बोलेंगे ना कि बहुत हो गया, ना आई वॉन्ट जस्टिस, तो यहाँ पर बात बिगड़ सकती है, राइट। सो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। इसीलिए यहाँ पर एम्परर का कार्ड भी आया था कि जिम्मेदारी हो सकता है इस हफ्ते में ज़्यादा बढ़े, और जिम्मेदारी बढ़ेगी तो एक वो इच्छा रहती है कि मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, एंड प्रमोशन की चांसेस भी हैं, लेकिन वही है कम्युनिकेशन थोड़ा ठीक रखिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि बिजनेस को और ज़्यादा कैसे आगे बढ़ाना है, या फिर क्या वो चीज़ है जो काम नहीं कर रही। ऑल्सो यू विल कम्युनिकेट विथ समवन, कोई एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, या कोई काउंसलर, या कोई ऑलरेडी इस फील्ड में है और बहुत अच्छा कर रहा है, तो उनसे कम्युनिकेट करना। किसी ना किसी से आपका कम्युनिकेशन ज़रूर होगा, और ये कम्युनिकेशन आपको हेल्प करेगा अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। मैं यहाँ पर ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत सारा पैसा आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हाँ क्लैरिटी मिल रही है, तो वो क्या कम है। उसके बाद तो फिर चीज़ें सुधर ही जाती है, और एक हफ्ते की बात है, उसके बाद तो फिर अगर आपको क्लैरिटी मिल जाती है तो अबंडेंस ही अबंडेंस है, राइट। हेल्थ की दृष्टि से वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। बहुत अच्छी आपकी हेल्थ रहने वाली है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने पहले ही आपको बोला था कि डिसिप्लिन लाइफ आप जिएंगे तो आप देखेंगे पर्सनालिटी में एक अलग ही चमक, एक अलग ही ऑरा है आपका। आई फील कि जिम जाना, योगा करना, कुछ तो ऐसी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं जिससे कि आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि इंट्यूशन भी आपकी बढ़ने वाली है। आप जब लोगों से बात करेंगे इस हफ्ते में, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये व्यक्ति जो है इसका इंटेंशन क्या है, इसकी एनर्जी क्या है। वो एक खूबी आपके अंदर आने वाली है, और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। इफ़ यू आर अ फीमेल, बहुत लोग अट्रैक्ट होंगे आपसे, बहुत ही सारे, मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि मुझे इस लड़की से या मुझे इस लेडी से बात करनी है किसी भी तरीके से, इससे कनेक्ट रहना है। तो वो एक खिंचाव आपकी तरफ लग रहा है। बट हाँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है समटाइम्स वही चीज़ें बहुत एरोगेंट दिखती है अपने एटीट्यूड की वजह से, तो बस कम्युनिकेशन आप अपना थोड़ा ठीक रखिए। स्टूडेंट्स के लिए वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, सपोर्ट बहुत आपको मिलेगा, उतना जितना कि आपने मैनिफेस्ट भी नहीं किया। मतलब अगर आप मांगते हैं यूनिवर्स से कि वो सपोर्ट आपको मिले, कोई आपको हेल्प कर दे, कोई आपको समझा दे, कोई आपको कुछ बता दे, गाइड कर दे, जितना भी आपने मांगा है उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा। एट द सेम टाइम अगर आपने एफर्ट्स लगाए हैं, कोई एग्ज़ाम दिया है या कुछ नोट्स तैयार करें, कुछ तो किया है आपने, तो उसके लिए आपके जो
गाइड हैं, जिनसे भी आप गाइडेंस ले रहे हैं, आप कोचिंग कर रहे हैं या ट्यूशन कर रहे हैं, आप किसी सेंटर में, इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में जा रहे हैं, तो उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, उनसे काफ़ी प्यार मिलेगा, उनसे काफ़ी एप्रिसिएशन मिलेगा इस हफ्ते में। ओके, ये यहाँ पर दिखाई देता है। पॉजिटिव कार्ड है, सो इस हफ्ते में कुछ पॉजिटिव ही सुनने को आपको मिलेगा, ऐसा यहाँ पर नज़र आता है। माँ लक्ष्मी की कृपा रहेगी, वीनस की मेहरबानी में वो सारी चीज़ें आप रिसीव करेंगे इस हफ्ते में जो बाकी के स्टूडेंट्स हो सकता है कि मिस कर दें, संभव है। कोई टेस्ट है अगर, तो वहाँ पर किसी क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे लिखोगे जो कि आपके जो आसपास के लोग हैं, जो टीचर्स हैं एंड ऑल, वो कहीं ना कहीं आपको पहचानना शुरू कर देंगे कि अरे मतलब ओके, हाउ टू टेल यू। मान लीजिए आपके जो आप जिनके अंडर हैं, जो आपके गाइड हैं, उन्होंने किसी क्वेश्चन का आंसर लिखवाया और सबको बोला नोट डाउन करने के लिए, और सबने वो नोट डाउन किया, ठीक है। फिर जब वो टेस्ट आया तो वही वाला क्वेश्चन आया और सभी ने उसका आंसर लिखा, लेकिन स्टिल गलत कर दिया। आपने उसका आंसर लिखा, वो सही था, लेकिन वैसा नहीं था जैसे कि आपके गाइड ने लिखा। ओके, ऐसे मान के चलो। तो अभी होगा क्या इसमें, जब वो आपकी नोटबुक चेक करते हैं तो उनको समझ आएगा कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, क्योंकि आपने जवाब सही लिखा, लेकिन आपने अपने मन से लिखा, आपने किसी को कॉपी नहीं किया, क्योंकि बाकी सबका कॉपी दिखेगा, राइट। मतलब एक ने अगर आंसर गलत लिखा, दूसरे ने सेम वही चीज़ गलत लिखी, अब क्योंकि उनको लग रहा है यही सही है तो वो सब कॉपी कर रहे हैं, ओके, लेकिन उनका सबका गलत था, तो उनको समझ आ जाएगा इन सब ने, जिन्होंने मेरा आंसर लिखा था, सब गलत निकले और ये सही है क्योंकि इसका आंसर ही अलग तरीके से है। तो वो एक पहचान आपकी बनेगी कि आप उन लोगों में से हो जो बहुत मेहनत करते हैं। ऐसा कुछ होने वाला है, बाकी आप देखना कितना आपसे रेजोनेट करता है, राइट। सो कुछ ऐसा यहाँ पर होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। एक कार्ड और देख लेते हैं। सो वी हैव द एम्प्रेस, एम्परर का कार्ड आया था और यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड भी आ गया है। हाँ, अबंडेंट तो है ये हफ्ता, लेकिन आई फील कि इस हफ्ते से ज़्यादा नेक्स्ट जो वीक है आपका वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो रहा है जैसे हम बीज बोते हैं ना, वो चीज़ है यहाँ पर कि आपको पता है कि आपको कौन सा बीज बोना है, आपको कौन सी खाद डालनी है, आपको किस तरीके से टेक केयर करना है जिससे कि बीज पौधा बन के निकले, और नेक्स्ट वीक मुझे लग रहा है कि वो पौधा तैयार होगा। सो इस हफ्ते क्लैरिटी है, बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन है एंड आपको पहचान भी मिलेगी, और नेक्स्ट वीक काफ़ी सुंदर आपका होने वाला है। लेट्स सी गाइडेंस आपके लिए क्या है। सो वी हैव प्रेयर्स। आपको बोला गया है कि लगातार इस हफ्ते में आप प्रेयर्स करते रहिए, जितने प्रेयर्स करेंगे उतना ही ज़्यादा स्थिति में सुधार होता चला जाएगा, आपको क्लैरिटी भी मिलती चली जाएगी। सो दिस इज अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन। तो अगर आपकी राशि है कन्या, वो गो, दिस इज योर रीडिंग। लेट्स सी इस हफ्ते की आपकी एनर्जी कैसी दिखाई देती है। कन्या राशि के लोगों की एनर्जी, ऑब्सेशन, एडिक्शन, कंफ्यूजन, डार्क एनर्जी है गाइस। इस हफ्ते में ड्रिंक करने का मन करेगा, एक तामसिक लाइफ जीने का मन करेगा, यानी कि वो सारे खाद्य पदार्थ लेना, यानी कि फूड आइटम्स लेना जो कि आपको आलसी बनाते हैं, जो कि आपको गुस्सैल बनाते हैं, ऐसा रहेगा। हो सकता है इस हफ्ते में आपको पूजा पाठ करने का मन ना करे, हो सकता है आपको जपा करने का मन ना करे, हो सकता है आपको कुछ अच्छा सुनने या देखने को मन ना करे, आप बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखें, बहुत ज़्यादा सीरीज़ देखें, हो सकता है कुछ लोग पॉर्न की तरफ उनका ध्यान जाए, बहुत से लोग ड्रिंक करेंगे, स्मोक करेंगे, जो कभी कभी करते हैं, दे विल बी लाइक अरे ओकेजनली कर लिया। तो इस हफ्ते में इस हफ्ते में हर दिन आपका ओकेजन होने वाला है, ओके। किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, टाइम से नहीं सोना, टाइम से नहीं जागना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स मन में आना, इलिसिट कनेक्शंस बनाना, इन सब की तरफ बहुत ज़्यादा आपका ध्यान जाने वाला है इस हफ्ते में। अब देख लो अभी आप क्या करोगे। और कोई हो सकता है कि क्रॉनिक हेल्थ इशू भी आपको परेशान करे, संभव है। लेट्स सी आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है। पर्सनल लाइफ अच्छी है बच्चे। पर्सनल लाइफ में तो दिख रहा है कि लोग रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, आपको प्यार दे रहे हैं,
अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर से, आपके परिवारजनों से, अनमैरिड है तो आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, पास पड़ोसी जिनसे भी आपका संबंध है। सिंगल है तो आपके पेरेंट्स हो गए, राइट। तो मतलब हर वो व्यक्ति जो आपसे कनेक्टेड है, उस व्यक्ति से आपको प्यार, लगाव, सब कुछ मिलेगा। स्टिल इस वाली एनर्जी में आप हैं तो ये बस इसलिए है क्योंकि आपकी इच्छाएं बहुत अलग हैं फॉर सम रीज़न। या तो आप किसी कनेक्शन में फंसे हुए हैं जो आपको मिल नहीं सकता, चाहे आप मैरिड ही क्यों ना हो। आई थिंक किसी को आप पसंद करने लग गए और आपको लगता है कि उस व्यक्ति तक पहुंच नहीं है। अगर आप सिंगल हैं या किसी पे क्रश है या किसी से कमिटमेंट चाहते हैं तो उसकी तरफ ध्यान बहुत लगा रहेगा। यानी कि जो आपके पास नहीं है उस पर ध्यान लगा रहना और जो आपके पास है उसको सेलिब्रेट ना करना। ये एनर्जी आपके पर्सनल लाइफ में दिखाई देती है। मान लीजिए आप मैरिड हैं और आपके पार्टनर से आपका झगड़ा हो गया तो आप उसी के बारे में इस हफ्ते में सोचते रहेंगे। उसने सुबह जो बोल दिया रात तक आप वही सोचोगे, इसने मेरे को ऐसे बोला, इसने मेरे को ऐसे बोला, राइट। ये चीज़ है। हो सकता है कि आप ही ने कुछ कड़वा बोल दिया हो, तब सामने से रिस्पॉन्स ऐसा आया, लेकिन आप वो नहीं सोचोगे कि मेरी गलती है। आप सोचोगे इसी व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया, या ये व्यक्ति मुझे मैसेज नहीं कर रहा या कॉल नहीं कर रहा, तो इस वजह से यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी आई है। तो पर्सनल लाइफ में चीज़ें सब कुछ अच्छी हैं, लेकिन आपका ध्यान उस तरफ रहेगा जो आपको नहीं मिल रहा, ठीक है। करियर के लिहाज से भी यहाँ पर डेविल का कार्ड फिर से आ गया है। वर्कलोड बहुत रहेगा, आपको लगेगा अनफेयर हैं चीज़ें, आपका बॉस अनफेयर है आपके साथ, कोलीग्स अनफेयर हैं आपके साथ, आपको जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिल नहीं रहा, तो उसकी ओवर थिंकिंग लगी रहेगी, ये चीज़ें रहेंगी आपके साथ। हो सकता है किसी और का काम आपको दे दिया जाए। बिजनेस करते हैं तो आपको लगेगा कि करना पड़ रहा है, इच्छा तो नहीं है करने की लेकिन करना पड़ रहा है। किसी के साथ टीम आपकी बन सकती है, जो व्यक्ति आपको बिल्कुल पसंद नहीं है उसके साथ आपको बोल दिया जाएगा काम करने के लिए। मान लीजिए अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति के साथ आपको लगाया जाएगा जिस व्यक्ति से आपको बहुत नफरत है, तो ये इस हफ्ते में हो सकता है। बिजनेस में भी वही चीज़ है, किसी ऐसे व्यक्ति से आप कोलैब कर सकते हैं जो व्यक्ति आपको एक आंख नहीं भाता, लेकिन क्योंकि वो व्यक्ति बेटर कर रहा है लाइफ में तो उससे आपको कोलैब करने के लिए आपकी टीम बोल सकती है, तो वो एक दिक्कत रह सकती है। लड़ाई झगड़े होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, पोजीशन ख़राब होना, ये सारी चीज़ें इस हफ्ते में आपके लिए दिखाई देती हैं। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, इस हफ्ते में शिव जी की आराधना मन से करिए, ओके। ये पूरी एनर्जी चेंज हो जाएगी, मैं सच आपको बता रही हूँ, ये पूरी एनर्जी चेंज हो जाएगी। सन का कार्ड यहाँ पर आपके लिए आ रहा है, ओके। सब चेंज हो जाएगी, ये हफ्ते की जो एनर्जी दिख रही है ना, सब कुछ टर्न हो जाएगा। बस आप शिव जी की आराधना करिए मन से, और सिर्फ जल नहीं ऑफर कर देना है, क्योंकि बहुत से लोग इसको बहुत पूजा, बड़ी पूजा मानते हैं कि शिव जी को जल ऑफर कर दो, तुलसी महारानी को जल ऑफर कर दो, या सूर्यदेव को जल ऑफर कर दो, या गणपति बप्पा को जल ऑफर कर दो, हो गई पूजा। या अगर दिन भर में आप 4 देवी देवताओं को जल ऑफर कर रहे हैं तो आपके अकॉर्डिंग वही साधना है। नहीं, आप जल ऑफर करते हैं तो जल जितना ही मिलता है आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है जाप करना। अगर आप जाप नहीं कर रहे हैं फिर आप कुछ भी करते रहे, ऐसा नहीं है फल नहीं मिलेगा, लेकिन लेवल होता है ना। सिर्फ बहुत से लोग कहते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए, हम जल ऑफर कर रहे हैं, हमें मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, वो जाप से ही मिलेगी। तो क्या प्रॉब्लम है, उसका कैसा सोल्यूशन है, डिपेंड करता है। आपको फीवर आ गया, पैरासीटामॉल हो जाएगा काम, लेकिन अगर आपके कार्मिक पैटर्न्स चल रहे हैं तो फिर काम नहीं चलता। अगर कोई बहुत बड़ी समस्या है तो पैरासीटामॉल काम नहीं करेगी, फिर पूरा दवाइयों का ढेर आता है। तो ये वैसे ही है, राइट। हीलिंग भी जब आपकी करी जाती है, छोटा मोटा इशू है तो हम कर देते हैं कुछ हफ्तों की हीलिंग, लेकिन बड़ा इशू है तो फिर हम बोलते हैं 3 महीने चलेगी, 6 महीने चलेगी हीलिंग, है ना। तो वो चीज़ है। तो सिर्फ जल चढ़ाने से आपको लगता है कि दुनिया पलट जाएगी, तो नहीं। तो थोड़ा अच्छे से माला जाप करिए तो ये एनर्जी आपकी चेंज होगी। हेल्थ कैसी रहेगी आपकी? हेल्थ आपकी अच्छी है भगवान की दया से। बैलेंस डाइट लेंगे और बाहर का खाना पीना अगर आप बंद कर देंगे आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अगर बाहर का बहुत खाएंगे पिएंगे तो हेल्थ ख़राब हो जाएगी। फॉर स्टूडेंट्स यहाँ पर लेट्स सी क्या आता है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है। स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा है, आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको मिलेगा। कुछ लोगों को एग्ज़ाम का रिजल्ट यहाँ पर हो सकता है इस वीक में ही मिले। जो रैंक है वो वैसी आएगी जैसा कि आपने लिखा है, ना उससे ज़्यादा ना कम, ओके। अगर आपको बोला गया 100 वर्ड्स का लिखना है, आपने 100 का लिखा है, और जिस तरह से लिखा है, जैसे कुछ लोग लिखते हैं बहुत मीनिंगफुल, कुछ लोग लिखते हैं सरफेस पे, तो जैसा लिखोगे वैसा ही आएगा। सो ये मत सोचना कि मैंने तो बहुत अच्छा किया था लेकिन मेरी रैंक अच्छी नहीं आई। अगर आपने बहुत अच्छा लिखा है तो वैसा रिजल्ट आपको मिलेगा, लोग देखते रह जाएंगे। और अगर आपने नॉर्मल लिखा है
तो वैसा रिजल्ट आपको मिलेगा, यानी कि यहाँ पर अन्याय नहीं हुआ होगा आपके साथ, तो उसको एक्सेप्ट करना है। तो कुछ ऐसा रहेगा आपका ये हफ्ता। कन्या राशि, इम्पार्शियलिटी, ये चीज़ बहुत मन में आपके रहेगी इस हफ्ते में। मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ कोई सही नहीं करता, सबको मैं बुरी लगती हूँ जबकि मैं कुछ बुरा नहीं करती, ये चीज़ें बहुत आपके मन में आएंगी, विच इज़ रॉन्ग। किसी ने कुछ अन्याय आपके साथ नहीं किया, इट्स ऑल अबाउट योर थॉट्स, इट्स ऑन योर हेड, ठीक है। ग्रोथ सोचोगे तो ग्रोथ मिलेगी, आप ग्रोथ ना सोचकर अन्याय सोच रहे हो तो अन्याय ही मिलने वाला है, ऐसे मान के चलो। यानी कि अन्याय है नहीं लेकिन अन्याय दिखेगा। सो दिस इज योर रीडिंग गाइज, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो अगर आपकी राशि है लिब्रा, दिस इज योर रीडिंग। लेट्स सी इस हफ्ते की आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। सभी लोग जिनकी राशि है तुला, तो यहाँ पर आया है डेविल का कार्ड। बहुत ज़्यादा आप इस हफ्ते में काम करने वाले हैं, क्योंकि माइंड में रहेगा कि जितना हम काम करेंगे उतना ही पैसा हमें मिलेगा, उतना ही नेम एंड फेम हमें मिलेगा। ये गलत फहमी हो जाएगी और फिर आप इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे कि आपकी हेल्थ पर इसका असर बैठ सकता है। पूरा दिन मोबाइल पकड़ के बैठना, पूरा दिन लैपटॉप पर बैठना, पूरा दिन किसी से बात करना, मैसेजेस का रिप्लाई करना, हो सकता है कि कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पिएं, हो सकता है कि चाय बहुत ज़्यादा पिएं, हो सकता है ड्रिंक करें, स्मोक करें, क्योंकि वही है ना, थकान होती है, उसको हटाने के लिए फिर हम इन चीज़ों का सहारा लेते हैं। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आपके लिए इंटीमेट होना वो एक ऐसी चीज़ है कि जिससे कि आप रिफ़्रेश फील करते हैं, तो मे बी इस तरीके की एक्टिविटीज़ में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। हो सकता है कि आप कुछ ऐसी पार्टीज़ में या फंक्शंस में जाएं या किसी क्लब में जाएं जहां पर आपके कनेक्शंस बने लोगों के साथ। सो ओवरऑल एनर्जी ये कहती है कि ये हफ्ता थोड़ा मतलब पॉजिटिव नहीं दिखता। आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में अचीव करना, जो गोल है वो पॉजिटिव है, लेकिन जो तरीका आप अपना रहे हो नॉट पॉजिटिव। ओके, ऑल्सो ये ऑब्सेशन एंड एडिक्शन का भी कार्ड है। सो मे बी किसी के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचें, किसी का सोशल मीडिया बार बार चेक कर रहे हैं, उसने इंस्टाग्राम पर फोटो डाली या नहीं, उसकी स्टोरी क्या है, रील्स पर क्या है, उसने व्हाट्सएप पर मैसेज किया या फिर नहीं किया, बार बार उसकी पोस्ट, उसके मैसेजेस, उसके फ़ोटोज़ देखना, अपनी पुरानी चैट देखना, वापस से रीड करना, तो इस सब में बहुत ज़्यादा ध्यान आपका हो सकता है। तो थोड़ा सा आप बी केयरफुल। लेट्स सी आपकी लव लाइफ कैसी दिखाई देती है इस हफ्ते में। लिब्रंस, वी हैव 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है बहुत ही अच्छी आपकी पर्सनल लाइफ है, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके भाई बहनों के साथ समय बहुत अच्छा रहेगा, कहीं घूमने फिरने के लिए जाओगे ऐसा दिखाई देता है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर और बच्चों के साथ समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर बच्चे नहीं हैं तो या विद योर पार्टनर यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर टाइम। ऑल्सो हो सकता है कि आप प्लान करें बेबी के लिए, ये भी संभव है इस हफ्ते में। अगर आप कमिटेड हैं, मैरिज तक की बातें हो सकती हैं, फैमिली का मिलना जुलना ये सब कुछ हो सकता है। अगर कमिटेड नहीं हो तो कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर अरेंज मैरिज जैसा रिश्ता आ सकता है, नहीं तो लव मैरिज के भी चांसेस बनते हैं। बट 10 ऑफ कप ना, फॉर मी इट्स लाइक अरेंज मैरिज वाली वाइब्स, जहाँ पर फैमिली इन्वॉल्व होती है और जहाँ पर आपको भी जो सामने वाला है वो पसंद आता है, तो वो वाली बड़ी सुंदर सी एनर्जी है। ये बहुत फॉर्चुनेट होते हैं लोग कि आप किसी को पसंद करें, आपकी फैमिली भी उसे पसंद करे, आप फैमिली किसी को पसंद करे, वो व्यक्ति आपको भी पसंद आए। ये सीन यहाँ पर दिखाई देता है। सेपरेशन अगर आपका चल रहा है तो यूनियन होने के चांसेस हैं यहाँ पर, बट हाई पॉसिबिलिटीज़ है मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ चांसेस दिखते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है। ओके, एंड यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, लॉर्ड्स ऑफ लव, सेक्रेड लव, रिस्पेक्ट, कंपैशन, काइंडनेस, इस तरीके के वर्ड्स हैं। सो इस तरीके का जो माहौल है वो आप अपनी फैमिली में अपने पार्टनर के साथ देख पाएंगे, अपने पेरेंट्स के साथ देख पाएंगे, या फ्रेंड्स के साथ देख पाएंगे। तो यहाँ पर तो इस एनर्जी का आना, आई डोंट नो, आगे देखते हैं कि करियर का क्या निकल कर आता है, क्योंकि फैमिली के तो कार्ड्स बहुत ही प्यारे निकल कर आए हैं। लेट्स सी करियर को लेकर क्या निकल कर आता है। सो वी हैव दी हर्मिट, यहाँ पर ये कनेक्ट करती है एनर्जी
एंड ओके 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है, जस्ट अ मिनट, 2 कार्ड्स आ रहे थे। ओके सो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बताता है कि यहाँ से कहीं ना कहीं आपकी डेविल वाली एनर्जी आती है। कॉन्फ्लिक्ट होना, इनर कॉन्फ्लिक्ट, आउटर कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन का आ जाना अचानक से, आपका कोई प्रोजेक्ट जो है उसको डिले कर देना, यू नो, या फिर आप जो भी काम कर रहे हो उसमें वो डिज़र्व ना करना जो कि आप चाहते थे डिज़र्व करना। मे भी चीज़ें स्लो हैं आपकी लाइफ में, तो अचानक से इस हफ्ते में आपको लगेगा कि मुझे एनर्जी भर के कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत अनोखा करना है, तब शायद हमारी पोजीशन यहाँ पर आएगी। ओके सो मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। जैसे कि अगर हम अपने चैनल की बात करें, इसी चैनल की, तो जब धीरे धीरे ये दिखा कि हाँ अभी उतना व्यूज़ नहीं है ऐसा ऐसा करके, तो बहुत से लोगों ने मुझे बहुत सारे सजेशंस दिए कि ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। एंड देन आई रियलाइज्ड कि क्योंकि ये सब लोग इतना सब कुछ बोल रहे हैं और मैं सुन रही हूँ, तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है एनर्जी और लो हो जा रही है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अब मैं जो हूँ उससे दूर हो रही हूँ। राइट सबके अपने 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 व्यूज़ हैं, आप ये करिए, आप वो करिए, आप लेकिन नहीं, अगर कुछ होना है तो इसके साथ ही होगा। पहले भी मैंने कुछ अनोखा नहीं किया था, मैं सिर्फ अपना दिल सामने रखती थी लोगों के, मैं अपनी जो मेरी नॉलेज है वो शेयर करती थी, और क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लोगों को हील करना, तो मैंने चैनल शुरू किया था। सो अगर होना होगा तो वापस से वो चीज़ हो जाएगी, वापस से लोगों को मेरी मेहनत दिखेगी, वापस से लोगों को मेरी एनर्जी फील होगी। नहीं होना है तो मैं कुछ भी करूँ नहीं होगा। जब वो चीज़ मैंने रियलाइज़ करी तो मैं शांत हुई। नहीं तो क्या होता है, जब आप बहुत से लोगों को सुनते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप अपनी ऑथेंटिसिटी से दूर हो जाते हो। देन यू स्टार्ट लिसनिंग टू अदर्स एंड यू बिकम समथिंग जो आप नहीं हो। राइट तो धीरे धीरे करके मैंने उन लोगों को दूर करना शुरू किया। मैंने कहा हो सकता है आप बहुत मेरे लिए कंसर्न्ड हो, लेकिन आपकी जो राय है वो मेरे को सूट नहीं कर रही, क्योंकि मैं हूँ, मेरी अपनी पहचान है, मैं एक तरीके की व्यक्ति हूँ, और मुझे चीज़ें शांति से करना है, मुझे प्यार से करना है, मुझे ट्रेंड नहीं देखना। राइट और मैं फिर उस फ्लो में आ गई जिस फ्लो में मैं थी 2019 में। अभी क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट, जस्ट आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम ट्राइंग टू हील अदर्स। किसी का भला होना है तो होगा नहीं तो मुझे कुछ देखना है, यूनिवर्स दिखाएगी तो मैं देखूंगी, दैट्स इट। तो वही चीज़ है, हो सकता है कि आपके सामने अभी समय ऐसा है जो स्लो है, और उसके चलते बहुत से लोगों के बहुत सारे व्यूज़ होंगे, ओपिनियंस होंगे, आप ये करो, आप वो करो, ये करो, वो करो। तो इससे क्या होता है, उदासी आ जाती है, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी आ जाती है, एंड देन वी ट्राई सो मैनी थिंग्स, एंड हम इस तरीके की एनर्जी में एंड अप कर जाते हैं। सो डोंट डू दैट। यहाँ से ही इस चीज़ की शुरुआत हो रही है। जो चीज़ आपकी सोल को खुश करती है वो करिए। मान लीजिए इफ़ यू आर फ्रॉम अ मेडिकल फील्ड, आपका अपना क्लिनिक है, तो जिस तरीके से आप लोगों को हील करते थे आप वैसे ही करिए, चाहे कोई कंपटीशन आए चाहे ना आए। उनके जैसे बनने का प्रयास मत करिए। आप हो, और आपकी असलियत, आपकी सच्चाई लोगों के सामने एक समय पर आएगी। तो किसी को फॉलो मत करो, मतलब किसी को कॉपी मत करो, आई वुड से। ओके यस, सो दिस इज योर रीडिंग, दैट इज़ वाई ये चीज़ यहाँ पर आ रही थी। हम देख लेते हैं कि हेल्थ आपकी कैसी रहेगी। देखिए हेल्थ में दिक्कत आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। डोंट डू दैट। योगा, मेडिटेशन, रूटीन अपना, डाइट, ये नहीं छोड़ना है चाहे कुछ भी हो जाए। आई एम टेलिंग यू, अगर यूनिवर्स यहाँ से हेल्प नहीं करती कहीं और से हेल्प करेगी। ये गेट बंद किया तो दूसरा खुलेगा, ट्रस्ट मी गाइज। बट आप अपने आप को बदलो मत। अगर आप सच्चे हो, सच्चे रहो, झूठा बनने की कोशिश मत करो। अगर आप इनोसेंट तरीके से चीज़ें आगे बढ़ाते थे तो वही करो, मतलब आप चालाक बनने की कोशिश मत करो। बेसिकली मैं ये कह रही हूँ, मतलब ऑथेंटिक जो आप हो वो रहो। ओके फॉर स्टूडेंट्स, वरना ये होगा, हेल्थ ख़राब होगी। स्टूडेंट्स के लिए वही चीज़ है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो एंड एनर्जी लो लग रही है यहाँ पर। हाँ, कंफ्यूज हो क्या होगा आगे क्या नहीं होगा। मेरी सलाह है मत सोचो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर रेस्ट करने का मन है रेस्ट कर लो, और उसके बाद जैसे आप पढ़ाई करते थे आप वैसे ही पढ़ाई करो, आपका रिजल्ट आएगा अच्छा। बस इस बात पर विश्वास रखो। मेरी एक फ्रेंड है जिसने एक एग्ज़ाम दिया था एंड हमेशा वो एग्ज़ाम देती थी, और उस एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट सारे ही जो क्वेश्चंस थे वो अटेम्प्ट करती थी। ओके शी वॉज डूइंग CA और समथिंग।
एंड उसका हमेशा रह जाता था, मतलब आना, नंबर ही नहीं आता था। एक दिन उसने एग्ज़ाम दिया और उसके कुछ आई थिंक 3 to 4 क्वेश्चंस रह गए एंड वो घर पर आई एंड क्योंकि मैंने उसको बोला था कि अपनी एनर्जी लो मत करना और बी कॉन्फिडेंट, चाहे आप कर पाओ नहीं कर पाओ, आपको सिर्फ खुद को ये बोलना है कि डेफिनेटली मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगी। और वो लगातार वो चीज़ उसने माइंड में रखी कि मैं क्लियर कर लूँगी कर लूँगी। हमेशा सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करती थी, नहीं होता था। इस बारी 4 से 5 छोड़ के ही हो गया। तो बस यही है, यही बताने की कोशिश करी थी। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। सी यहाँ पर आता है ग्रोथ। अगर आपको ग्रो करना है लाइफ में तो ग्रोथ की एनर्जी में रहो। फील लाइक मैं सक्सेसफुल हूँ, सोचोगे ये चीज़ आ जाएगी। लोगों के कहने की वजह से वो चीज़ आपके अंदर घर कर गई है। मैंने कल ही किसी को बोला कि जो लोग आपको बहुत कंसर्न दिखाते हैं ना, समटाइम्स वो भी आपको डिमोटिवेट कर देते हैं, क्योंकि आप सरेंडर मोड में जाते हो और जो भी हो रहा है लाइफ में उसको एक्सेप्ट करते हुए खुश रहना शुरू करते हो। फिर कोई तो पीछे से आ जाता है, अरे बेटा मैंने देखा बिल्कुल वो पहले जैसी चीज़ नहीं रही, आई एम सो सॉरी टू सी दैट, डू दिस। इससे क्या होता है, आपका सरेंडर वाला मोड जो है ना वो ख़त्म हो जाता है और आपको लगता है अरे दूसरे लोग भी ऐसे बोल रहे हैं, मतलब सच में मेरे साथ बुरा हो रहा है, ओ माय गॉड। नहीं, आप जब सरेंडर मोड में जाते हो या आप जब ग्रोथ मोड में जाते हो ना, तो आप उसी तरीके से आगे बढ़िए। कोई अगर कंसर्न दिखाने आ रहा है तब भी मत सुनो, ये सच्ची में बता रही हूँ, आप खुद देख लेना चाहें, ठीक है। सो दिस इज़ अ रीडिंग, ग्रैटिट्यूड दिखाइए एंड बी हैप्पी इन योर लाइफ। या सो ये था आपका वीकली प्रेडिक्शन। अगर आपको पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस, थैंक यू। हाय एवरीवन, तो अगर आपकी राशि है स्कॉर्पियो, दिस इज अ रीडिंग। लेट्स सी ये हफ्ते की जो एनर्जी है आपकी कैसी रहेगी। तब तक कि आप वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीकली प्रेडिक्शंस चाहिए तो लगातार मैं ये प्रेडिक्शंस लेकर आ रही हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। लेट्स सी क्या है आपकी एनर्जी इस हफ्ते की। फूल का कार्ड आ चुका है। फूल का कार्ड कहता है थोड़ा सा आप मस्त मौला मुक्त रहने वाले हैं इस हफ्ते में। बहुत ज़्यादा बोझ नहीं लेंगे अपने ऊपर किसी भी चीज़ का। हो सकता है कि घूमने फिरने के लिए भी कहीं निकल जाएं एंड वही है, बेफिक्र लाइफ आप जीने वाले हैं और ये अच्छा लग रहा है। सरेंडर मोड पर है, यानी कि जो यूनिवर्स करेगी अच्छा करेगी। ऑल्सो आई फील कि हो सकता है इस हफ्ते में आप कुछ मैनिफेस्ट करें, कुछ नया, समथिंग न्यू। तो कुल मिला के बहुत हल्की फुल्की एनर्जी है। आपका कार्ड रीड करी तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि पिछले जितने भी राशियाँ करी हैं समय बहुत हैवी फील हो रहा था। तो या सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी। लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी दिखाई देती है बेसिकली। ओह माय गॉड, रेसिप्रिकेशन है। माँ बाप से कहीं ना कहीं बननी शुरू हो जाएगी, जो कि शायद आपकी नहीं बनती है। पता नहीं, मैं कार्ड निकाल रही थी तो मुझे ये फील हुआ कि शायद आपकी माँ बाप से नहीं बनती है, किसी एक से नहीं बनती है। रेसिप्रिकेशन देखेंगे आपके पेरेंट्स से, आपके भाई बहनों से, फ्रेंड से। अगर आप मैरिड हैं, कमिटेड हैं तो आपके पार्टनर से भी। कमिटेड नहीं हैं तो कमिटमेंट के चांसेस हैं मिलने के, नहीं तो शादी तक बात जाएगी। ऑलरेडी कमिटेड हो तो शादी की बात हो सकती है। मतलब सब अच्छा अच्छा हो रहा है, जो अच्छा हम सोच सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि वीनस, माँ लक्ष्मी की कृपा है। माँ लक्ष्मी जो है वो सिर्फ पैसा नहीं देती, वो मान सम्मान, अथॉरिटी, वैलिडेशन, ये सब कुछ देती है। ओके, तो वैलिडेशन सब कुछ आपको मिलता है जब माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। तो वही चीज़ है। सेपरेशन अगर आपका चल रहा है तो यहाँ पर भी यूनियन के चांसेस दिखाई देते हैं। यूनियन से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मैसेज वगैरह आना, बात करना, ये हो सकता है। सो बेसिकली आप खुश हो, क्योंकि आई थिंक आपके लिए मेन चीज़ यही है कि सामने वाला रेसिप्रिकेट करे। अगर आप कुछ अच्छा बोल रहे हो तो अच्छे से बात करे सामने वाला, वो भी अच्छे से बोले। अगर आपने उसको गिफ्ट दिया तो वो भी दे दे। अगर आप उनको बर्थडे विश कर रहे हैं तो वो भी बर्थडे विश कर दें। ऐसा नहीं है कि वो मेरे को ज़्यादा दें। जैसे कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है कि हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तो तुम सब कुछ करो। तो वो नेचर आपका नहीं है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि लॉयल्टी अपनी तरफ से दिखाओगे, प्यार अपनी तरफ से दिखाओगे, डेडिकेशन अपनी तरफ से दिखाओगे, देन यू वांट इट बैक। मतलब मुझे भी उतना ही दे दो, उससे ज़्यादा मत दो, उतना ही दे दो। सो वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए इस हफ्ते में दिखाई देती है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते में आप डेट करने वाले हैं लोगों को। इससे पहले आई थिंक आप तैयार नहीं हो रहे थे, आपके घर वाले तो चाहते थे बट आप तैयार नहीं हो रहे थे। तो फाइनली यू विल डेट 2 to 3 गर्ल्स और बॉयज़। डेट मीन्स ऐसा वाला डेट नहीं छिपा छिपा के, मतलब शादी के लिए। तो इट इज़ लाइक मैरिज के लिए आप बोलोगे लोगों को, मैट्रिमोनियल साइट्स पर आप प्रोफाइल बनाओगे, देन यू विल मीट देम। तो ऐसा कुछ इस हफ्ते में दिखाई देता है। करियर के लिहाज से देख लेते हैं, व्हाट डू वी हैव। किंग ऑफ सोर्ड्स,
क्लियर थॉट्स, क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर गोल, सब कुछ क्लियर है। अगर आप जॉब करते हैं, आप अपने बॉस को बोलेंगे आई वॉन्ट दिस दिस एंड दिस। अगर मैं जॉब कर रहा हूँ एंड आपको मिल भी जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आप बात करेंगे वो तरीका बहुत प्रभावशाली होगा। ऑल्सो काम बोलता है यस हमसे ज़्यादा हमारा काम बोलता है। तो क्योंकि आप परफेक्शनिस्ट हो, डेफिनेटली आपका काम दिखेगा इस हफ्ते में। और आपको भी पता है कि आपने जो किया है लास्ट वीक या लास्ट मंथ या लास्ट मंथ्स, जितने भी मंथ से आप कर रहे हो, वो चीज़ अब आप दिखा सकते हो। मैंने इतना इतना किया है और अब मुझे इसका इतना मिलना चाहिए, तो वो सुना भी जाएगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। डिसीजन आप लेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप कंपनी ही चेंज करें। ये एक बड़ा डिसीजन लें कि मुझे यहाँ पर वो नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए था, सो आई विल चेंज दिस कंपनी। बिजनेस कर रहे हैं तो एक अथॉरिटी पर आप मुझे दिख रहे हैं। डिसीजन लेना, कम्युनिकेट करना, मीटिंग्स करना, तो बिजी आप रहेंगे। और अगर किंग ऑफ सोर्ड्स है तो डेफिनेटली अबंडेंस भी आपकी लाइफ में आएगी। हालांकि यहाँ पर कहीं भी पेंटिकल्स की एनर्जी नहीं है, जैसे मैजिशियन में होता है पेंटिकल भी हैं, कप्स भी हैं, वॉन्ड्स भी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन किंग ऑफ सोर्ड्स या क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है, तो इसका क्लियर मीनिंग होता है कि अथॉरिटी आप हैं, और वो भी ऐसी अथॉरिटी जो सक्सेसफुल है, राइट। सो यस, बहुत ही सुंदर एनर्जी है जहाँ पर आप अपनी चला पा रहे हैं, जो हम सभी यही चाहते हैं कि हम अपनी चलाएं, तो वो चीज़ यहाँ पर हो रही है। काम आपके पास बिल्कुल नहीं है, तो इस हफ्ते में आप डिसाइड करेंगे कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है, क्योंकि अभी तक आपके केस में ये था कि जो मिल जाए वो अच्छा। बट इस बारी आप सोचेंगे कि मुझे यही चीज़ चाहिए और मुझे यहीं के लिए ट्राई करना है। तो जैसे ही आप ये एटीट्यूड अपनाएंगे, आपको इस हफ्ते में या फिर नेक्स्ट वीक तक काम भी मिल जाएगा। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली। वर्ल्ड का कार्ड है, मैं पूरा नहीं दिखा सकती, आई एम सो सॉरी। वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि कोई अगर ट्रीटमेंट आपका चल रहा था, इस हफ्ते में आपका बंद हो जाएगा और आप पहले जैसे हेल्दी फील करोगे। नहीं तो आपका जो रूटीन गड़बड़ा गया था, वो रूटीन वापस से आपका सेट हो जाएगा। जिम करते थे तो वापस से आप अपना जिम फिर से कर पाओगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। फॉर स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं थोड़े से, बट थोड़ा सा खेलने कूदने वाली भी एनर्जी है। खेलू खेलू करोगे आप, आपको ऐसा लगेगा कि पढ़ाई भी करना है लेकिन मेरे को खेलू खेलू भी करना है। और कुछ लोगों के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन भी दिख रहा है। सो दो तरीके की एनर्जी है। इसके लिए मैं यही कहूँगी कि इस हफ्ते में आप थोड़ा ब्रेक ले लो और नेक्स्ट वीक से पढ़ाई करना शुरू करो। अभी थोड़ा मस्त मौला रहने की कोशिश करो। ये एनर्जी आपकी आई भी है, तो इस एनर्जी के साथ आपने आगे बढ़ना है। ओके, जब मन करे खेलने का तो 100% वहाँ दो, जब मन करे पढ़ने का तो 100% वहाँ दो। 50-50 मत करो, वरना कंफ्यूज रहोगे। लेट्स सी गाइडेंस क्या है फॉर यू। ओह माय गॉड, ये एक्चुअली मैजिशियन की ही एनर्जी है इस डेक में, ठीक है। सो मैनिफेस्ट करो पॉजिटिव रहकर, वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। अभी तक आपकी लाइफ में जो भी आपको मिला है, आपकी मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट है। अगर वो निगेटिव है तो वो भी आपकी मैनिफेस्टेशन का ही रिजल्ट है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो इस राशि के अंतर्गत आते हैं वो बहुत अच्छे मैनिफेस्टर होते हैं। तो जब भी आपके माइंड में जो थॉट्स आते हैं उन पर ध्यान रखिए। अगर निगेटिव आ रहे हैं तुरंत चेंज करो, पॉजिटिव आ रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो चलिए देख लेते हैं ये हफ्ता आप सभी लोगों के लिए कैसा है। अगर आपकी राशि है सैजिटेरियस, लेट्स सी इस हफ्ते की आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। तब तक गाइस वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत हेल्प होगी। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। लेट्स सी इस हफ्ते की आपकी एनर्जी क्या है। सो वी हैव द टावर। टावर का मतलब है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड इस हफ्ते में हो सकता है। कुछ ऐसा जो आपने सोचा नहीं, कुछ ऐसा जिसको आपको ऐसा लगता है कि आपने मैनिफेस्ट किया नहीं, बट काफ़ी हद तक जो हमारी लाइफ में हो रहा होता है हमारी मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट होता है। सो ये किस बारे में है, चलिए देख लेते हैं। अब हम देखेंगे आपकी लव लाइफ, करियर, तो हमें पता चलेगा कि टावर मूवमेंट यहाँ पर क्यों है। टावर का मतलब कुछ हिल जाना, यू नो, ज़मीन हिल जाना, आपका बेस हिल जाना, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाना जो कि समटाइम्स बहुत पावरफुल होता है। राइट, हाउ टू टेल यू, मतलब ये समटाइम्स थोड़ा सा पेनफुल होता है बट गुड फॉर यू। ये वैसा है जैसे कि एक स्टोरी मैंने देखी थी जहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति था और उसने पौधा लगाया
उसको बड़ा किया, जब वो पेड़ बन गया और उसमें फल आए, तब अचानक से बहुत तेज़ तूफान आया। तूफान आया तो वो पेड़ गिर गया। ओके, फल भी, अब सीधी सी बात है, पेड़ गिर गया मतलब पूरा सब खराब हो गया। जब वो ख़राब हुआ तो वो बूढ़ा व्यक्ति रोना शुरू कर दिया उसने कि अरे इतनी मुश्किल से मैंने इस पौधे को पेड़ बनाया था, फल आए तब तूफान आ गया। लेकिन कुछ समय के पश्चात उसने देखा कि क्योंकि वो पेड़ गिरा, उसके फल भी गिरे, तो उस फल के जो बीज थे वो पूरी ज़मीन पर फैल गए। छोटे 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 पौधे निकले और ढेर सारे पेड़ बन गए। तो पहले उसने सिर्फ एक पेड़ लगाया था और फिर ढेर सारे पेड़ आ गए। तो टावर का कार्ड वही बताता है कि यूनिवर्स कुछ ऐसा करती है जो शुरू में देखने में लगता है कि हाँ दिस इज़ वेरी बैड, पेनफुल, हर्ट करने वाली चीज़, बट बाद में आपको समझ आता है कि ये तो ब्लेसिंग थी। तो चलिए देखते हैं ये किस बारे में है। तो आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड देखते हैं सबसे पहले तो। ओके, सो लव लाइफ के लिए तो कार्ड सुंदर है, यहाँ पर कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती। यहाँ पर ऐसा मालूम देता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि सिंगल हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपको प्रपोजल मिल सकता है इस हफ्ते में किसी से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को प्रपोज करो हिम्मत करके। अच्छा, अगर आप किसी को प्रपोज करते हैं तो क्या होगा ये देख लेते हैं। ओके, तो आपको यहाँ से हाँ ही सुनने को मिल रही है, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हैं मान लीजिए कमिटेड, तो भी यहाँ पर आपके लिए रेसिप्रोकेशन दिख रहा है, एक नयापन दिख रहा है आपके रिश्ते में। ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको कुछ गिफ्ट देगा, या फिर कोई नया प्रपोजल, या फिर कहीं घूमने जाते हैं, डेट करते हैं वापस से, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। इफ़ यू वांट कमिटमेंट तो कमिटमेंट भी मिलने के चांसेस हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। आपका जो पार्टनर है आपको कोई बहुत ही महंगा गिफ्ट दे सकता है, डायमंड रिंग और समथिंग, ज्वेलरी। ओके, या फिर जो भी आपको पसंद है। अगर आपको बुक्स पसंद है जैसे कि मैं हूँ तो बुक्स आपको मिल सकती हैं। वहीं अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो आपकी बात भी होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है आपके पार्टनर से वापस से। तो लव लाइफ में तो कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जिसके लिए आप डरें, परेशान हो। लेकिन करियर के लिए देख लेते हैं व्हाट डू वी हैव। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है क्या? अगर रही है तो खत्म हो जाएगी इस हफ्ते में, पूरी तरीके से नहीं लेकिन शुरुआत समझ सकते हैं, शुरुआत हुई है। ओके, सो करियर में देखो दिख रहा है यहाँ पर, करियर में 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, जिसका मतलब है कि अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर आप जॉब करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जो पीठ पीछे बहुत सारी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा था। इस हफ्ते में आपको उस व्यक्ति की असलियत दिखेगी। हो सकता है कि थोड़ा सा नुकसान हो आपका, लेकिन आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। हो सकता है ये क्लैरिटी आपने ही मांगी हो यूनिवर्स से, दैट आई वॉन्ट टू नो कि कौन है जो मेरे पीठ के पीछे प्लानिंग कर रहा है। मे बी आपको कोई आभास हुआ या किसी ने आपको ये बोला कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है बिहाइंड द सीन जो समझ नहीं आ रहा। तो उस व्यक्ति की क्लैरिटी आपको मिलेगी, आपको पता चलेगा वो व्यक्ति जिस पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, जिसको आप अपना बहुत करीबी व्यक्ति मानते थे, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड जो भी है, वही जो व्यक्ति है आपके लिए एक तरीके से एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार कर रहा था जिससे कि आपकी इमेज खराब हो, जिससे कि आप ग्रो ना कर पाएँ। उस व्यक्ति का पता चलेगा, लेकिन हाँ एट द सेम टाइम थोड़ा सा नुकसान भी आपका हो सकता है। बट आगे के लिए मैंने आपको वो एग्जाम्पल दिया था ना, देखो वही चीज़ है, एक पेड़ गिरा तो कितने सारे खड़े हुए। यहाँ पर भी वही चीज़ है। इस व्यक्ति की वजह से थोड़ा सा नुकसान इस हफ्ते में देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद बाकी जो भी लोग आपके जीवन में आएंगे वो बहुत ही लॉयल आने वाले हैं, क्योंकि आपकी आंखें खुल जाएंगी, दैट इज़ वाई। तो ये यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आपके पास कोई भी काम नहीं है एंड यू आर सर्चिंग फॉर अ वर्क, तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि जिस व्यक्ति से आप बार बार हेल्प मांग रहे हैं वही व्यक्ति आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, ठीक है। या फिर किसी तरीके की डार्क एनर्जी है, नज़र है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उसकी भी क्लैरिटी आपको मिलेगी। बट वही है, आपको लगेगा कि अरे ये थोड़ा पहले हो जाता तो अच्छा होता, बट इट्स ओके, क्योंकि सब कुछ ईश्वर की प्लानिंग होती है। जो जिस टाइम होना है उसी टाइम होना है, राइट। तो आप उसका उपाय करेंगे और फिर आप आगे बढ़ेंगे। वैसे हाई चांसेस यही हैं कि कोई तो है आपके जीवन में जो कि अच्छा नहीं है, आपको मैनिपुलेट करता है और आपको आगे नहीं बढ़ने देता। हेल्थ आपकी कैसी रहेगी? हेल्थ आपकी जजमेंट का कार्ड है। हेल्थ आपकी अच्छी है, बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा भगवान भगवान मत करिए। अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपके घर में किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो फिर आप प्रॉपर उसके लिए एक्शन लीजिए। डाइट अच्छी रखिए, दवाइयाँ टाइम से लीजिए, टेस्ट करवाइए, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है अगर आपके घर में आपके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो आप उसको कहीं ना कहीं ऐसे
बोलना शुरू कर देते हो कि भगवान टेक केयर नहीं कर रहे, भगवान नहीं सोच रहे हैं, या भगवान ठीक क्यों नहीं करते। करते हैं बट हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है, वो हेल्प करते हैं। बट अब आप ऐसे सोचोगे कि मैं यहाँ पर हूँ और पूरा हॉस्पिटल चलकर आ जाए हमारे पास, तो ऐसा संभव नहीं है ना। और थोड़ा कार्मिक भी होता है, क्योंकि ये जो जजमेंट का कार्ड है कर्मों के बारे में भी बात करता है। बट ये नहीं कहता कि आप रोते रहें कि हमारे तो कर्म ही ऐसे, हमारी तो किस्मत ही खराब है, तभी ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हुए, अदरवाइज तो सब देखो उनके घर पे देखो सभी हेल्दी हैं। सो ये एटीट्यूड ना अच्छा नहीं है। सो आपके लिए गाइडेंस भी है जजमेंट का, और आपके लिए मैसेजेस भी है। मैसेज मैंने दे दिया। गाइडेंस ये है कि आप प्रेयर करिए और पॉजिटिव रहिए, फेथ रखिए और एक्शन लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। फॉर स्टूडेंट्स वी हैव हैंगड। इस हफ्ते में हो सकता है पढ़ने का मन कम करे, आपको रेस्ट करने का मन करे, आपको घूमने जाने का मन करे, या फिर आपको कुछ भी ना करने का मन करे। आपको लगे कि मैं थक गई हूँ, मैं उदास हूँ, बॉडी पेन हो रहा है, मन भारी है, कुछ नहीं करना चाहती या चाहता, मुझे रेस्ट चाहिए, इस तरीके के ख्याल आ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो रेस्ट ले लो, क्योंकि नेचर आपका ऐसा है कि अगर आप रेस्ट लेते हो तब भी नहीं लेते, मतलब फिजिकली भले ही आप लेटे हो, दिमाग आपका चलता रहता है। सो दिस इज़ नॉट हेल्पफुल। ओके, अगर आप रेस्ट लेते हैं तो पूरी तरीके से लीजिए, फिर दिमाग भी शांत रखिए, शरीर भी शांत रखिए। इससे होता कि जो आप करते हो उससे क्या होता है, आप देखने में तो आप लेटे हो लेकिन आप आराम कर रहे हो, लेकिन आप आराम नहीं कर रहे, आप थके हुए हैं। तो इससे आप रिफ़्रेश नहीं हो पाते, और जब आप रिफ़्रेश नहीं हो पाते हैं तो आप अपना टास्क अच्छे से नहीं कर पाते हैं। सो टाइम आपका वेस्ट ही होता है बेसिकली। सो अगर आप दिमाग शांत करेंगे शरीर के साथ साथ, तो फिर क्या होगा, एनर्जी भर जाएगी और फिर अपने टास्क को बेहतर तरीके से पूरे कर पाओगे। सो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेट्स सी गाइडेंस क्या है फॉर यू। वी हैव ग्रीफ। पास्ट को लेकर सोचते रहना, परेशान रहना, जो हो गया वो हो जाने दो, फ्यूचर के बारे में सोच लो, प्रेजेंट को जी लो। हमें ये करना चाहिए। अगर आप पास्ट को पकड़े रहोगे तो हमेशा आप दुखी रहोगे। आपको बोला गया है जो चला गया है उसको जाने दें, अपना हार्ट चक्रा जो है क्लींस करें और आगे बढ़ें। ओके, सो दिस इज़ अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हाय एवरीवन। तो अगर आपकी राशि है कैप्रिकॉर्न, दिस इज योर रीडिंग। लेट्स सी ये वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। हरमिट। थोड़ा अकेला महसूस करेंगे, अपने पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। आपका सोल पर्पस क्या है, आपकी सोल जर्नी क्या है, किसी साधना में आप व्यस्त रह सकते हैं। सोशल मीडिया पर उतने एक्टिव नहीं रहेंगे। साथ ही साथ हो सकता है मन में बहुत ख्याल आए कि आपका सोलमेट कौन है, आपके सोलमेट से आपको जल्दी मिलना है, या फिर क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, उस व्यक्ति से आपको जल्दी मिलना है। या फिर अगर ये सब कुछ नहीं है तो वही है कि सोल पर्पस क्या है, क्या मुझे गृहस्थ बनना है, क्या मुझे सन्यासी बनना है, क्या मुझे ब्रह्मचारी बनना है, क्या मुझे वैरागिनी बनना है। तो इस तरीके के विचार बहुत आएंगे। मन आपका कहीं ना कहीं कटा रहेगा मटेरियल चीज़ों से। पार्टी, फंक्शन, ये सारी चीज़ें अगर आप अटेंड करते भी हो तो ऊपरी तौर पर करोगे। ऊपर से लगेगा कि आप बहुत हैप्पी हो, लेकिन अंदर से आपको अकेलापन महसूस होगा। तो ये सारी चीज़ें इस हफ्ते में हो सकती हैं। रीज़न क्या है? रीज़न है कि ये जो समय है अवेकनिंग का है, और जब हमारी अवेकनिंग होने वाली होती है तो हम अकेला महसूस करते हैं, थोड़ा स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन में जाते हैं। कल ही मैंने ये जो क्विज़ होता है कम्युनिटी में, उसमें पूछा था कि अगर आपको अकेला रहने का मन करता है तो क्या वो डिप्रेशन है या फिर अवेकनिंग है, इस तरीके से, या स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हैं। सो ये बिल्कुल वैसा ही है। आपके मन में कई सारे सवाल आएंगे आपके अस्तित्व को लेकर, आपके पास्ट को लेकर, प्रेजेंट को लेकर, फ्यूचर को लेकर, या जो इंसिडेंट्स आपके साथ होते हैं, या जिस तरीके के लोग आपको मिलते हैं। अगर कार्मिक मिलते हैं तो क्यों मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें कि ऐसे ही लोग मैं क्यों अट्रैक्ट करती हूँ, ये बहुत मन में विचार आएंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप अकेले रहने वाले हो, ज़्यादा बात करने का आपका मन नहीं करेगा इस हफ्ते में किसी से, और ये अच्छा है फॉर यू। सो लेट्स सी आपकी पर्सनल लाइफ कैसी दिखाई देती है। पर्सनल लाइफ में बहुत शांति है, सुकून है, नो फाइट, नो आर्ग्यूमेंट्स, ढेर सारा प्यार और सबके लिए बराबर। जैसे कि कोई प्योरीफाइड सोल होती है ना, वो वाला एनर्जी, वो वाली वाइब्स मैं फील कर पा रही हूँ। यू विल लव योर पेरेंट्स, यू विल लव योर सिबलिंग्स, you will love your partner. If you are single, then you will love yourself.
जितना है, बहुत खूबसूरत है, मुझे और ज़्यादा नहीं चाहिए. इफ़ यू आर कमिटेड यू विल बी सेटिस्फाइड विद दैट. आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग नाउ. मतलब अगर पार्टनर बोलेगा कि नेक्स्ट ईयर शादी करें, हाँ ठीक है नेक्स्ट ईयर कर लेना. अगर कमिटमेंट नहीं मिला है कोई बात नहीं, अगर नहीं दे रहा है कमिटमेंट, देना होगा तब दे देगा. आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ. क्रश है किसी पर तो प्यार कर रहे हो, मतलब किसी चीज़ की चिंता ही नहीं कि ये कहीं चला गया तो चला, अगर नहीं होगा मेरा तो चला जाएगा, और अगर मेरा है तो कहीं नहीं जाने वाला. तो इस तरीके के विचार रहेंगे तो बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी एनर्जी है. और जैसे ही आप ये एटीट्यूड अपना रहे हो, हर तरफ से प्यार मिल रहा है भाई. आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ आपको प्यार करे, आपके पेरेंट्स आपको प्यार करें, आपके भाई बहन आपको प्यार करें, आपके फ्रेंड्स आपको पूछें, आपका जो क्रश है वो आपको देखना शुरू कर दे. तो यही होता है जब हम डिटैच हो जाते हैं किसी चीज़ से, तब वो चीज़ हमें जल्दी मिलती है. अब यहाँ पर डिटैचमेंट और सरेंडर का मतलब क्या है वो समझ लो. कई लोग मुझसे पूछते हैं, जब मैं उनको बोलती हूँ कि डिटैच हो जाओ, सरेंडर करो, एंड दे आर लाइक डिटैच हो जाएंगे तो हम मैनिफेस्ट क्यों करेंगे. मैनिफेस्टेशन, सरेंडर और डिटैचमेंट अलग कॉन्सेप्ट है. मैनिफेस्ट का मतलब है कि हम यूनिवर्स से कोई चीज़ मांग रहे हैं और मांग दी और छोड़ दिया, ठीक है. सरेंडर मतलब क्या है, कुछ मांगा और छोड़ दिया. लेकिन जब आप अटैच होते हो तो आप क्या करते हो, हमने ये चीज़ मांगी, अब कितनी देर में मिल रही है. ऐसे मेरे पास लोग आते हैं, हम ये वाला रेमेडी कर लें, नेक्स्ट मंथ ही हमारी जॉब लग जाएगी. देन आई एम लाइक, अगर ये थॉट आप रखोगे तो नेक्स्ट मंथ क्या नेक्स्ट ईयर भी नहीं लग पाएगी. सो हमें मैनिफेस्ट करना है, यानी कि हमें कुछ मांगना है और उसके बाद छोड़ देना है. जैसे कि आप अगर किसी होटल में जाते हो, आप कुछ ऑर्डर करते हो, वेटर सुनता है और उसके बाद आप रिलैक्स होकर बैठ जाते हो. कई बार जो आप वेटर है वो 5 मिनट 10 मिनट ले लेता है आपका आइटम लाने के लिए जो आपने ऑर्डर किया है. तो क्या आप बेचैन होते हो? आपको पता होता है ना कि हाँ ये बंदा लाएगा, ज़रूर बना रहा होगा बढ़िया. अगर हमें लगता है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो सोचते हैं अच्छा ताज़ा बना रहा है, राइट. ये चीज़ है. तो दिस इज़ कॉल्ड सरेंडर, क्योंकि हमें पता है कि वो चीज़ आएगी ज़रूर. लेकिन अगर आप लगातार देख रहे हो, वेटर हमारे लिए ये चीज़ लेके आना, फिर कहाँ हो, ये अटैचमेंट है, राइट. तो डिटैच नहीं होना है बट डिटैच होना है, यानी कि मांगना है बट चिपकना नहीं है. तो वो चीज़ है यहाँ पर. तो जैसे ही आप इस मोड में आते हो तो देखो चीज़ें रिसीव कर रहे हो आप. ओके, तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है आपका पर्सनल लाइफ. करियर के लिहाज से अगर हम देखें तो करियर के लिए भी 10 ऑफ कप्स आया है. करियर में भी आप अच्छा कर रहे हो. जहाँ पर भी आप काम करते हो, अगर ऑफिस है, आपने कोई कंपनी ज्वाइन करी है, लोग बड़ा प्यार कर रहे हैं आपको, माहौल बड़ा सुंदर हो गया है, बॉस आपको पसंद कर रहे हैं, कलीग्स आपको पसंद कर रहे हैं. बिजनेस कर रहे हो तो जिन लोगों के साथ कर रहे हो वो लोग बड़े खुश हैं आपसे, भैया हमारे बॉस बड़े अच्छे हैं. पार्टनरशिप में कर रहे हो तो उनको बड़ा आपसे लगाव है कि भैया ऐसा दोस्त हर किसी को मिले, तो वो वाली चीज़ें. तो बड़ा आप देख रहे हो कितनी शांत सी प्यारी सी एनर्जी वाइब्स आ रही है. मैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और रीड करूँ कार्ड्स, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. ओके, अगर आपके पास अभी कोई काम नहीं है, आपके फैमिली या आपके रिलेटिव्स की हेल्प से आपको इस हफ्ते में जॉब या बिजनेस कुछ तो आपको मिल जाएगा. हो सकता है कि आप बिज़नेस शुरू करें तो वो लोग हेल्प करेंगे इन्वेस्ट करने में, और नहीं तो आपको कोई जॉब मिलेगा आपके फादर या आपके मम्मा के सिफारिश पर, या कोई रिलेटिव के या फिर फ्रेंड के सजेशन पर आपको काम मिल जाएगा. ठीक है, तो बहुत ही शांत एनर्जी है. जैसे ना आप बहुत सेटिस्फाइड हो, जो भी है बहुत वो चीज़ मैं देख रही हूँ कि बहुत सेटिस्फाइड हो आप. हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा साधना मोड में आ जाएं तो आप हेल्थ को थोड़ा इग्नोर करें. तो हेल्थ पर थोड़ा ध्यान रखिए, वो अच्छी नहीं लग रही. फॉर स्टूडेंट्स, हाँ आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा. आपको मन नहीं लगेगा, आपको लगेगा मुझे देवी दर्शन करने हैं, मुझे किसी शिव जी के दर्शन करने, किसी देवी देवता के दर्शन करने, मुझे यात्रा पर जाना है, मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है, मुझे वाराणसी जाना है, मुझे कोई भी ऐसी जगह जाने का आपका मन करेगा और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा. तो अगर इस हफ्ते में आपका मन नहीं लगता है, इट्स कम्प्लीटली ओके. आपको जो करने का मन लगे वो आप करिए, क्योंकि उसकी वजह से यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है. आगे एनर्जी इतनी पॉजिटिव हो जाएगी, यू वोंट बिलीव. यहाँ पर सन का भी कार्ड है कि तुरंत आपको सक्सेस मिलेगा. अगर कोई एग्जाम के लिए आप ट्राई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, टेक अ ब्रेक. यहाँ पर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं बोलती हूँ कि ब्रेक ले लेके पढ़ो, तो दे आर लाइक अरे दी एक दिन चला जाएगा, एक दिन चला जाएगा का चिंता है आपको, लेकिन आप हफ्ते भर से पढ़ रहे हो और आपको याद सिर्फ एक ही दिन का हुआ है, तो उसके लिए क्या कहोगे. एनर्जी आपकी लग रही है, हफ्ते भर की आपने पढ़ाई करी लेकिन चैप्टर आपको एक ही याद हुआ, क्या मतलब है. इससे बेटर है कि आप एक हफ्ते का ब्रेक लो और फिर जब आप पढ़ाई करो तो आपको 20 डेज़ का याद हो जाए. मतलब आपके
आपको इतना स्पेस मिल जाए आपके ब्रेन में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ भरा हुआ है। तो स्मार्ट वर्क करना है ना, हार्ड वर्क ओनली वॉन्ट वर्क फॉर यू। आप लगातार हार्ड वर्क कर रहे हो, मिल कुछ भी नहीं रहा है, तो थोड़ा स्मार्टनेस दिखाओ, है ना। सो कहीं घूमने फिरने अगर जाना चाहते हो तो वाई नॉट, अगर आप ब्रेक लेना चाहते हो तो वाई नॉट, ब्रेक ले लो इस हफ्ते का और उसके बाद फिर रीस्टार्ट करो। ओके, सो गाइडेंस देख लेते हैं। व्हाट डू वी हैव? गाइडेंस में आपके लिए आया है क्वेस्ट का कार्ड। अगर आपके मन में सवाल हैं कई सारे, आप यूनिवर्स से पूछ सकते हैं, क्योंकि वो हरमित का भी कार्ड वही कहता है। हफ्ते में काफ़ी सवाल रहेंगे, पूछिए, किसी गुरु को ढूंढिए। यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाते हैं आजकल, तो नहीं तो आप पर्सनली किसी गुरु को ढूंढ सकते हैं, किसी हीलर के पास जाते हैं, किसी काउंसलर के पास जा सकते हैं और अपना जो क्वेरी है रख सकते हैं, आपको सवाल के जवाब मिलेंगे। नहीं तो यूनिवर्स से पूछिए, वो भी आपको आंसर करेगी। सवाल होना गलत नहीं है, लेकिन आंसर्स अपने मन से इकट्ठे करना गलत है। जैसे ये लोग बहुत करते हैं, अपने मन में सवाल आए और जवाब भी वही ढूंढा जो उनके मन के हिसाब से फिट बैठता है। नहीं, क्वेश्चन करो, डायरी में लिखो एंड गो एंड आस्क अबाउट इट, कि क्या ऐसा ऐसा मेरे मन में है, तो इसका क्या मतलब है, क्या मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, फिर सामने से आपको जवाब मिलेगा। और आज का सोशल मीडिया है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर सवाल का जवाब आपको मिलता है, चाहे किसी भी गुरु के माध्यम से आप लें। ओके, ऑल राइट गाइज, सो दिस इज योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो अगर आपकी राशि है एक्वेरियस, तो लेट्स सी ये हफ्ता आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। देखते हैं इस हफ्ते की एनर्जी क्या है, एंड देन आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ हम देखेंगे। तो फूल का कार्ड आ गया है यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए। मस्त मौला रहने वाले हैं, एंजॉय करेंगे इस हफ्ते को, कोई भी चीज़ की फिक्र नहीं, किसी भी तरीके की शिकायत नहीं, किसी भी तरीके का गिला नहीं, किसी से कोई भी ग्रजेस नहीं है। इस हफ्ते में आप सरेंडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपके मन में एक विचार आएगा कि क्यों इतनी चिंता करना, क्यों। हम अपना हार्डवर्क कर रहे हैं, हम अपनी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और अब हमें सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जब यूनिवर्स ही हमें देख रही है, जब यूनिवर्स ही हमें प्रोटेक्ट कर रही है, और जब यूनिवर्स ही हमारी माँ है और हमारे लिए हमारा फ्यूचर बना रही है, जो कि हमारे लिए बेस्ट है, तो हमें क्यों इतना ज़्यादा सोचना, क्यों इतनी चिंता करना, क्यों परेशान होना। ऐसे ही परेशानी में अगर हम अपनी लाइफ जिएंगे, ये साल भी निकल जाएगा और इसी तरीके से फिर हम आगे बढ़ जाएंगे और सोचेंगे कि पिछला साल हमने खराब कर लिया, राइट। ऐसा हो जाता है। ऐसी चिंता करते 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 आपके साल निकल जाते हैं, एक दिन आप बुढ़े हो जाते हो, फिर आपको क्या लगता है, अरे यार पूरी जवानी हमने खराब कर ली यही सोच सोच के कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, और ये हुआ, इससे तो हम पहले जी लेते। तो इस तरीके के ख्याल आपके मन में आएंगे, जो लोग भी यहाँ कुंभ राशि के जातक हैं, और कुछ इस तरीके से आपकी एनर्जी रहने वाली है। लेट्स सी आपकी पर्सनल लाइफ कैसी दिखाई देती है। बहुत ही खूबसूरत होगी आपकी पर्सनल लाइफ इस हफ्ते में। अलग ही मिरेकल्स हैं। आपके पार्टनर के साथ आपकी बहुत बनेगी, घर परिवार वालों के साथ आपकी बहुत बनेगी, शांति का माहौल रहेगा, सेलिब्रेट करेंगे। अगर आप कमिटेड हैं तो इस स्टेज पर भी आप हैप्पी रहेंगे। ऐसा नहीं कि शादी करो, जल्दी करो, नहीं करोगे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं, कुछ भी नहीं। ये भी लाइक हाँ ठीक है, जो है सो बढ़िया है। वही सरेंडर मोड कि यूनिवर्स ने अगर सोचा है कि हमारी शादी अगले साल होगी, इस स्थिति में होगी, तो हाँ उस स्थिति में होगी, अब मुझे फाइट नहीं करना है। अगर आपको किसी पर क्रश है तो आप उनको मैनिफेस्ट करते रहोगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करोगे। ऐसा नहीं कि चुप के बैठे रहोगे, उनसे बातचीत करोगे, और ऐसा रहेगा आपका कि मुझे दिखाना है कि मैं क्या हूँ। अगर इस तरीके से ये व्यक्ति मुझे पसंद करता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। क्योंकि अगर मैं खुद को चेंज करके इस व्यक्ति के सामने जाऊंगी और कल को असलियत तो सामने आती है और फिर ये रिश्ता टूटा, तो ज़्यादा दिक्कत है। सो इससे बेटर है कि अपना सच आप दिखाएं, और उसमें उस सच के साथ अगर कोई आपको एक्सेप्ट करता है अच्छी बात है, नहीं करे तो जयराम जी की, कोई और अच्छा आएगा। ऐसा मैरिड है तो भी वही है। सो बेसिकली बहुत पीसफुल रहेगा माहौल आपके घर का, आपके पार्टनर के साथ, आपके मन के अंदर का माहौल सब बहुत अच्छा यहाँ पर दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। फाइनली अगर आप इस टेम्परेंस के कार्ड को देखोगे तो यहाँ पर सन है, यू कैन सी। और ऑल्सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक नदी बह रही है, जिसमें इस एंजल ने एक पैर डाला है और एक पैर जो है वो धरती पर रखा हुआ है। सनफ्लावर्स भी यहाँ पर हैं। सो ये जो है ये पोजीशन दिखाती है कि जहाँ पर इमोशनली आपको चीज़ें देखनी समझनी है,
वहाँ पर इमोशनल होकर आप देखोगे, समझोगे, और जहाँ पर प्रैक्टिकली आपको फैसला लेना है प्रैक्टिकली आप लोगे। ऐसा नहीं कि बहुत इमोशनल हो गए, ऐसा भी नहीं कि बहुत लॉजिकल हो गए, प्रैक्टिकल हो गए। बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बैलेंस का जो एनर्जी है, जो मैसेज है, वो ये कार्ड देता है। साथ ही साथ ये जो कार्ड है आपके क्राउन चक्रा के बारे में भी बात करते हैं, यानी कि यूनिवर्स से भी एक ऐसा कनेक्शन आपका बन जाएगा कि जो आप पूछोगे उसका जवाब यूनिवर्स दे देगी, तो सेटिस्फाइड भी रहोगे, आपको लगेगा कि हाँ आई एम ऑन द राइट पाथ। सो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है। मान लो यहाँ पर किसी का सेपरेशन है, तो वो सेपरेशन से भी परेशान नहीं होंगे, मन में एक संतुष्टि होगी कि वही हो रहा है जो मेरे लिए सही है। अगर सेपरेशन खत्म होना होगा तो हो जाएगा, वरना कोई बात नहीं। करियर के लिहाज से देख लेते हैं। ओ माय गॉड, अगर आप जॉब करते हैं प्रमोशन मिलेगा इस हफ्ते में, पक्का है प्रमोशन। मान सम्मान, प्राइज, अवार्ड एंड बोनस एंड व्हाट नॉट। मतलब कि लोग आपको ऐसे दिखेंगे कि अगर आप नहीं होना इस ऑफिस में तो चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी। एंड आई नो ये बहुत ही अजीब लगता है कि आपको कोई, आप सोच रहे होंगे क्या है मेरा बॉस या मेरे कलीग जैसे बोलेंगे, मैं नहीं हूँ तो कैसे आगे होंगी चीज़ें। हो सकता है कि ना बोलें, लेकिन माइंड में रहेगा, उनको लगेगा कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो इस जगह के। कुछ लोग होते नहीं ऐसे, पहचान बन जाती है कि भाई कोई भी काम है तो इस व्यक्ति को आगे बढ़ाओ ऑफिस की तरफ से, कि इसका कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा है, इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलती है, यू नो, ये लोगों को अट्रैक्ट बड़े अच्छे से करती है, लोगों को कन्विंस बड़े अच्छे से करती है। तो एक वो सेंटर एनर्जी होता है उस जगह का कि भाई अगर मान लो कोई घर में भी ऐसा मेंबर है ना, तो आप उस घर में अगर जाओगे तो आपको तुरंत वो रहेगा, क्लिक होगा, अरे वो कहाँ है, यू नो, अरे संगीता कहाँ है, अरे युक्ता कहाँ है, अरे अंजलि कहाँ है, एक वो माइंड में रहता है, राइट। अगर आप किसी भी व्यक्ति के घर पर जाते हो जहाँ पर कोई ऐसा एक अट्रैक्टिव पर्सन है, तो वो चीज़ यहाँ पर रहेगी। तो प्रमोशन है, बोनस है, गिफ्ट्स हैं, एक पोजीशन है, मान सम्मान है, और आप कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होगे उस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। ये चीज़ आपके बॉस को समझ आएगी, ये चीज़ आसपास के लोगों को समझ आएगी कि इस व्यक्ति, इस लड़की का, इस पर्सन का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो कंट्रीब्यूशन कई बार हमारा होता है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता है या पता नहीं होता है या वो इम्पोर्टेंस नहीं देते। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अलग ही आपकी पोजीशन बनने वाली है। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तब तो फिर क्या ही कहना, आप एक अलग ही ऑरा में होगे। आपका बिजनेस एक तो बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो कि इतने टाइम से स्टक था। आप देखोगे लगातार आपसे लोग कनेक्ट कर रहे हैं, लगातार आपको प्यार करते जा रहे हैं, आपको अपना आदर्श मानते जा रहे हैं। आपकी इंट्यूशन इतनी तेज होगी, आपकी साइकिक एबिलिटीज इतनी बढ़ गई हैं। आप किसी से बात करोगे, भैया कोई कितना भी रूट क्यों ना हो, आपसे प्यार से बात करेगा। निगेटिविटी निकल जाएगी आपकी लाइफ से। जितने भी लोग ऐसे हैं जो पीठ पीछे गलत सोचते हैं आपके बारे में, वो निकलेंगे फटाफट से। पता चलेगा कि इन्हीं की वजह से ब्लॉकेजेस थे, इन्हीं की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, पैसा नहीं कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर पा रहे थे। तो वो सारी चीज़ें, वो सारे ब्लॉकेजेस जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो सब कुछ इस हफ्ते में वैनिश हो जाएगा। यूनिवर्स ऐसा करेगी। माँ काली की, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, सबकी कृपा आप पर रहने वाली है। कोई एक देवी है जिनको आप पूजना शुरू कर रहे हैं, उनकी बहुत कृपा आप पर रहने वाली है। सो यू आर फाइनली ग्रोइंग, ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। अच्छा, जो नागदेव हैं उनकी जरूर से आप चाहें तो इस हफ्ते में आराधना कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी जगह दिखती है जहाँ पर आप उनको कुछ फीड कर सकते हैं, जैसे कुछ मंदिरों में होता है ना कि भाई इस बिल के अंदर वो रहते हैं, तो छेड़छाड़ मत करिए, बस उनको कुछ जो वो खाते होंगे उनको वो फीड आप कर सकते हो। पता नहीं कैसे बड़ी मैसेजेस आ रहे तो मैं शेयर कर रही हूँ। ओके, सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू। लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसी दिखाई देती है। यू आर, यू नो, पता नहीं ये कार्ड जितना कुछ बता रहा है मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो इस हफ्ते में। हो सकता है आप नई ड्रेसेस लें, बहुत महंगी ड्रेसेस, बहुत महंगी ज्वेलरी आप लें। आपको आप जैसा आपका ड्रीम है वैसा घर मिल सकता है इस हफ्ते में, यू नो, आपकी अपनी कमाई से। पता नहीं, आप मतलब ऐसे लग रहे हो, हाउ टू टेल यू, हो माय गॉड, मतलब एम्प्रेस ही समझ लो। कोई ऐसी एम्प्रेस जो आसमान से उतरी है, हम जैसे लोगों जैसी नहीं है, ये कोई एंजल है, ऐसा सा लग रहा है। तो वो ऑरा आपका बन रहा है, कैसे बन रहा है गॉड नोज। आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो। मतलब मैं ये कार्ड देख रही हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बाप रे, कुछ लोग होते हैं ना जिनके फेस पर एक अजीब सा ग्लो होता है, जिनका ऑरा ऐसा है कि आपको हक करने का मन करेगा, वो चीज़ है यहाँ पर। वाइट कलर हो सकता है इस हफ्ते में आप बहुत पहने, नहीं तो कोई वाइट कलर का ड्रेस आपको मिलेगा गिफ्ट में। एक काउच पर आप, आई डोंट नो, एक गार्डन है, अब पता नहीं, आप
मेहनत का फल अब इस हफ्ते में लोगे, ऐसा है। जितनी भी मेहनत आपने करी है, बीज बोए हैं, उसकी फसल उग रही है या उग चुकी है, काटने का समय है कह सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, आप अपने ऑरा में वापस आ रहे हो एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। आपकी हेल्थ भी, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये 2 कार्ड्स ही ऐसे हैं जो ब्यूटी, अट्रैक्शन एंड एनर्जी, ऑरा, पता नहीं, मतलब ओके तो जैसे आप मूवीज़ देखते हो ना, या हॉलीवुड, जैसे सिंड्रेला राइट, ये इस तरीके की मूवीज़ आपने देखे होंगे। सो वो वाली वाइब्स आती है जब मैं इस तरीके के कार्ड्स देखती हूँ। तो आप उस जगह पर जा रहे हो, पता नहीं कैसे, लेकिन ये हो रहा है, अचानक से ये बदलाव हो रहा है। कुछ तो ऐसा पॉजिटिव एंटर कर रहा है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप बिल्कुल पहले जैसे बहुत अट्रैक्टिव, बहुत प्यारे, बहुत कॉन्फिडेंट, लाइक लोग तरसेंगे आपको पाने के लिए, आपको हक करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए। वो एनर्जी दिख रही है गाइस, और ये इसीलिए है क्योंकि शायद आपने सरेंडर कर दिया है, राइट। फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो, जितनी मेहनत करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। बहुत टाइम से तरस रहे हो आप, बहुत मेहनत करते हो और नहीं मिलता है वैसा। एंड लुक एट दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इफ़ यू आर मैरिड, यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर मैरिड लाइफ। आपका पार्टनर आपसे प्यार करेगा, फैमिली आपसे प्यार करेगी, आसपास के लोग प्यार करेंगे, जो देखेगा वो, आई डोंट नो व्हाट टू से। क्वीन ऑफ पेंटिकल, जिसको घर का काम आता है, बाहर का काम आता है, जिसको हर कोई अप्रिशिएट करता है, जिसके जैसा हर कोई बनना चाहता है। आपकी जो रीडिंग आई है ना इस हफ्ते में, बेस्ट आई है। जस्ट आप नेगेटिव थॉट से दूर रहो, कुछ ऐसा नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते इस हफ्ते में। मैं आपके लिए वापस से मेजर अरकाना निकाल रही हूँ, मैंने किसी के लिए नहीं निकाला। हेरोफेंट, आई थिंक किसी गुरु की कृपा है आप पर, किसी गुरु का गाइडेंस है या किसी देवी की कृपा है यहाँ पर। मैंने पहले भी बोला क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस का भी कार्ड है। किसी की तो कृपा आपको मिल रही है, इस हफ्ते में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इतने 2-3 सालों से जो पेन है ना, इस हफ्ते में आप देखेंगे। वही है ना, चमत्कार एक ही दिन होता है। लोग बोलते हैं ना कब होगा चमत्कार, कब होगा, एक ही दिन होता है, उसके बाद से किस्मत पलट जाती है। तो वो किस्मत का पलटना इस हफ्ते में है आपके लिए। ओके, गाइडेंस क्या है, गाइडेंस क्या है भाई? आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू यार। रिलीज समथिंग, यू आर रिलीजिंग, एंड आपको बोला भी गया है दैट रिलीज इट। जो इतनी सारी आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं वो बाहर की नहीं है, वो अंदर की ही है। सो आप अंदर से अपने आप को हील करो, पास्ट को छोड़ो, आगे क्रिएट करने का सोचो। सब कुछ आपके कंट्रोल में है गाइस, एवरीथिंग आप अपने पावर में आ रहे हो। एक्सपेंशन, यहाँ पर भी एक गुरु की एनर्जी, कोई तो गुरु आपको मिले हैं या किसी की कृपा मिली है, आई डोंट नो, या फिर आप ग्रेटिट्यूड दिखाना आपने शुरू कर दिया है। यू आर ग्रोइंग गाइस। जिनको प्रेगनेंसी चाहिए इस हफ्ते में प्रेगनेंसी मिल सकती है, कुछ लोगों की डिलीवरी हो सकती है। जो बेबी आएगा वो बहुत फॉर्चुनेट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर जो लेडी है वो प्रेग्नेंट है। आई एम टेलिंग यू, जितना आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे उतना ही आप अबंडेंट होते चले जाओगे। एंड दैट्स ऑल आई हैव। आई डोंट नो, आई डोंट हैव वर्ड्स। आपकी रीडिंग सच में बहुत पॉजिटिव आई है। आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हम एनर्जी फील करते हैं। सो किसी के लिए मुझे आज इस तरीके की एनर्जी फील नहीं हुई, आपके लिए हुई। सो कंग्रेचुलेशंस गाइज, इसको क्लेम करिए एनर्जी को। एंड मुझे बताइए कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, प्लीज़ मुझे बताइए। ऑलराइट, सो दिस इज योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक यू, लव यू ऑल। हेलो एवरीवन, तो अगर आपकी राशि है मीन, दिस इज योर रीडिंग। लेट्स सी ये हफ्ता आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, मीन राशि के सभी लोग। लेट्स सी क्या है इस हफ्ते में। ओ माय गॉड, आपकी राशि की बात करी है और आपका ही कार्ड आ गया, आपकी ही एनर्जी आ गई है। बैलेंस्ड रहेंगे, मन शांत रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, अपना रूटीन बैलेंस कर पाएंगे। आप देखेंगे इस हफ्ते में आपको गुस्सा बहुत कम आ रहा है, वैसे भी कम ही आता है बट इस हफ्ते में तो आप बहुत ही शांत हो। एक अलग सी एनर्जी आप महसूस कर पाएंगे और एक ग्लो भी रहेगा आपके फेस पर। काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके काम को भी अप्रिशिएट करेंगे और आपके लुक को भी अप्रिशिएट करेंगे। हो सकता है इस हफ्ते में आप बहुत सुने कि अरे यार चेहरे पे अलग ही चमक है, अरे यार कितनी ब्यूटीफुल स्माइल है, अरे ये वो, बहुत सारी चीज़ें आपको कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिलेंगे। ओके,
हो सकता है इस हफ्ते में आपके आसपास के लोग बहुत डिमांडिंग रहें कि हमें घुमाने के लिए लेके चलो, हमें ये खिलाओ, हमें वो खिलाओ, आपके बच्चे, घर वाले, संभव है, ऐसा दिखाई देता है। एट द सेम टाइम हो सकता है कि इस हफ्ते में कोई बिजनेस डीलिंग भी हो, इससे भी जुड़ा यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। एंड हो सकता है कि घर के लिए कोई नया सामान आप लेकर आओ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके घर वाले आपको बोलते हैं कि एक चारपाई तो घर पर होनी चाहिए, कि अभी क्या है, मौसम ऐसा है तो हम छत पर चारपाई डालकर सो सकते हैं। कुछ ऐसे, मुझे नहीं पता किससे रेजोनेट करेगा, लेकिन मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। तो ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। तो घर का कोई सामान लाना है ना, ये चीज़ें, या बहुत ज़्यादा टेम्पल जाना या धार्मिक स्थानों पर विज़िट करना, तो ये चीज़ मुझे यहाँ आपके लिए दिखती है। माँ पार्वती और शिव की तरफ अट्रैक्शन भी आपका हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ऐसी जगहों पर आपको जाने का मौका मिले जहाँ पर शिव मंदिर आपको दिखें। राइट, काफ़ी सारे मैसेजेस है। तो ये एनर्जी आपकी पॉजिटिव है। बेसिकली ओवरऑल जो एनर्जी है दिखता है कि पॉजिटिव है। अच्छा, यहाँ पर लेन देन के भी मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो आगे देखते हैं क्या कुछ है, फिर बताती हूँ। तो आपकी पर्सनल लाइफ में देख लेती हूँ क्या है। पर्सनल लाइफ के लिए डेविल का कार्ड आया है, जो कि मैं पूरा दिखा नहीं सकती, आई एम सो सॉरी। एक कार्ड और निकाल लेते हैं क्लैरिफिकेशन में, और अगर वो कार्ड ठीक है तो उसके ऊपर रख देंगे। यस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपका पार्टनर या आपके घर वाले बहुत डिमांडिंग रहेंगे। मैंने ये चीज़ यहाँ पर भी बोली थी, जैसे कि वो कहेंगे कि गर्मियाँ चल रही हैं, कहीं घूमने चलो, पहाड़ों पर घूमने चलो, या मंदिर चलो, गुरुद्वारे चलो, या शॉपिंग कराने चलो, इस तरीके की चीज़ें। पैसा हो सकता है आपसे मांग सकते हैं, या घर में ऑलरेडी, मतलब अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ऑलरेडी नीड्स हैं, आपकी सैलरी नहीं आई है और वो आपको बोलेंगे कि ये चीज़ करनी। मैंने यहीं पे वो मैसेजेस रिसीव करे थे, तो ये बहुत दिख रहा है। घर वालों के साथ और आपके पार्टनर के साथ संबंध ऐसा हो सकता है कि आपको लगेगा कि यार क्या मुझे ये झेलना पड़ रहा है, ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पर। हालांकि आपको गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन आपको लगेगा कि आई थिंक ये सारे कनेक्शंस जो हैं ये कार्मिक हैं, बट ठीक है, जो भी ईश्वर की मर्ज़ी, मेरे को निभाना तो है ही। लेकिन थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, क्योंकि हो सकता है कि आपके अदर प्लान्स हों और आपके घर वालों की जो डिमांड्स हैं वो अलग हों। ये यहाँ पर दिख रहा है। आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड हैं, पेरेंट्स हैं, तो उनकी डिमांड्स जो हैं उससे आप थोड़े से परेशान रहोगे, और आपको लगेगा कि मेरे पास बैलेंस कितना है और मैं कितना खर्च करूं, कितना नहीं। सिंगल हैं अगर आप, तो हो सकता है कि इस हफ्ते आप किसी व्यक्ति से मिलें, लेकिन वो व्यक्ति थोड़ा सा टॉक्सिक आपको लगेगा, तो उसके फ्यूचर को लेकर आपको रहेगा एक माइंड में कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। या फिर आप कमिटेड हैं, इंगेज्ड हैं, तो आपके मन में भी ये विचार बहुत ज़्यादा आएंगे कि इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहिए या फिर नहीं। अचानक से इस हफ्ते में आपको लगेगा कि बहुत एक्सपेक्टेशंस इस व्यक्ति की हाई हैं, ऐसा। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। तो बहुत ऐसे पॉजिटिव एनर्जी नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ, रियलाइजेशन ज़रूर होगा। करियर के लिहाज से देख लेते हैं। मेहनत बहुत पड़ने वाली है, लेकिन आप इंजॉय करेंगे अपने काम को, और जब हम इंजॉय करते हैं तो मेहनत कितना भी पड़े, हमें वो काम बुरा नहीं लगता, और कहीं ना कहीं जो हमारे गोल्स हैं हम उनको बड़ी जल्दी अचीव कर लेते हैं। तो इस लिहाज से करियर तो अच्छा है, चाहे आप जॉब करें चाहे बिजनेस करें, इट्स अ वंडरफुल टाइम। काफ़ी सारे लोग आपसे, नए लोग आपसे जुड़ेंगे, आपसे एज में कम जो लोग हैं वो जुड़ेंगे। अगर आप टीचिंग फील्ड में हो तो बच्चों का बड़ा लगाव आपसे हो जाएगा इस हफ्ते में। आप देखिएगा, जिस टेक्निक से आप उनको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे आपको प्यार करना शुरू कर देंगे। ये पता नहीं किसके लिए मैसेज है, लेकिन आया है यहाँ पर। हेल्थ आपकी कैसी रहेगी? हेल्थ आपकी अच्छी है, लेकिन वही है कि बहुत ज़्यादा काम अगर करेंगे तो थकान रहेगी। बाकी हेल्थ आपकी अच्छी है। फॉर स्टूडेंट्स, आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है इस हफ्ते में जो आप कर रहे हो, जैसे जिस डिग्री के लिए आप मेहनत कर रहे हो, तो वो डिग्री उस व्यक्ति ने ऑलरेडी पाई हुई है। या फिर हो सकता है कि नया ट्यूटर आपको मिले, नया कोच आपको मिले, नया गाइड आपको मिले, जो काफ़ी
आपको लगेगा कि एरोगेंट है या बहुत ज़्यादा अपने सफलता पर प्राउड करने वाला इस टाइप का, लेकिन ये व्यक्ति दिल से बहुत नर्म है। इस व्यक्ति के सामने अगर आपने दिखाया कि आप मेहनती हैं तो ये व्यक्ति आपको लंबे समय तक गाइड करेगा। इट्स नॉट अबाउट दिस वीक, इट्स अबाउट ईयर्स। काफ़ी सालों तक, जब तक कि आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते, ये व्यक्ति आपको हेल्प करने वाला है। कह सकते हैं ये व्यक्ति आपका सोलमेट है। सो यू आर गोइंग टू मीट समवन लाइक दिस इस हफ्ते में। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। वी हैव ओके मैजिशियन। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप पॉजिटिव बोलेंगे, उतना ही पॉजिटिविटी आपके जीवन में आएगी। इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग, ये सोचो कि वो ऑलरेडी चीज़ आपके पास है। जैसे आप सोचेंगे वो चीज़ आपके पास है, वही चीज़ आपको मिलेगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो द सीक्रेट बुक आप खरीदिए, या फिर द सीक्रेट मूवी जो है वो आप देख सकते हैं, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।